प्यार में लुट गई श्याम के प्यार में। श्याम के प्यार में कृष्ण के प्यार में। श्याम के प्यार में कृष्ण के प्यार में। श्याम के प्यार में कृष्ण के प्यार में लुट गई श्याम के प्यार में। लुट गई श्याम के प्यार में। दिल हुआ है उसी का दीवाना। वो दिल हुआ है उसी का दीवाना। गूंजे होठों पे उसका तराना। गूंजे होठों पे उसका तराना। रहे आंखों में तस्वीर उसकी। कहे पागल मुझे ये जमाना। वो कहे पागल मुझे ये जमाना। अब न भावे मुझे कुछ भी संसार में। अब न भावे मुझे कुछ भी संसार में। अब न भावे न भावे अब न भावे न भावे। अब न भावे न भावे अब न भावे अब न भावे मुझे कुछ भी संसार में। लुट गई श्याम के प्यार में। लुट गई श्याम के प्यार में। श्याम के प्यार में कृष्ण के प्यार में। श्याम के प्यार में कृष्ण के प्यार में। लुट गई श्याम के प्यार में। लुट गई श्याम के प्यार में। दिल की धड़कन में वो ही बसा है। दिल की धड़कन में वो ही बसा है। रहे हरदम उसी का नशा है। हो रहे हरदम उसी का नशा है। दिल लगा कर दयानंद देखा। आया जी ने असली मजा है। आया जी ने असली मजा है। मैं दीवानी फिरूं बीच बाजार में। हो मैं दीवानी फिरूं बीच बाजार में। मैं दीवानी दीवानी हाँ दीवानी दीवानी। मैं दीवानी दीवानी हाँ दीवानी दीवानी। मैं दीवानी फिरूं बीच बाजार में। लुट गई श्याम के प्यार 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 में। श्याम के प्यार में कृष्ण 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 के प्यार में। लुट गई श्याम 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 के प्यार में। बोली भागवत भगवान की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। आज श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव का पंचम दिवस और आज की बहुत ही सुंदर अद्भुत लीलाएं। कल हम सभी ने भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव मनाए और आज श्रीमान
मुख्य यजमान श्रीमान शत्रुघ्न सिंह जी के द्वारा पोथी पूजन, व्यास पूजन, सुखदेव पूजन, साथ ही साथ देवी जी को पुष्पमाल्य अर्पण, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आइए पोथी पूजन, ठाकुर जी की पूजन, देवी जी की पूजन पूरी हुई और हम सभी भक्तगण अपने अपने स्थान से खड़े होकर के आइए आज कथा की पंचम दिवस की आरती हम सब प्रारंभ करें और आज की कथा की तरफ हम सब अग्रसर हुए। जो भी भक्तगण हमारी इस आवाज को अपने घर बैठे श्रवण कर रहे हैं उनसे बारंबार आग्रह है, आप जरूर और निश्चित रूप से यहाँ पर आए, पधारे और कथा को श्रवण करें। आइए आरती की तरफ चलते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हर नाम यही हर धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हर नाम यही हर धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। यह शांति गीत पावन हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। खोल शब्द और बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगवंत खोल धन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगवंत खोल शब्द और बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगवंत खोल धन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्याम यही
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी स्वयं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वज। मंगलम पुंडरीका शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। ओ नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। पुष्पै देवताय वन्दनं सर्वदेवताय वन्दनं मातसुर्दीक्षोय वन्दनम् आत्माभि परमात्माभिवन्दनं गुरोरिवन्दनं मा स्वात्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं मा। हस्तौ वृक्षालय हस्ते पुष्पानि मादाय। आरती लेकर के हाथ धोले, हाथ में पुष्प लेकर के पुष्पांजलि करे। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वत सपात शं बाहुव्यान्दमति संवदतेर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर भूर्भुवस्वः। भागवत नारायणाय नमो नमः। भागवत जी के चरणों में पुष्प अर्पण करे, मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजां जैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। क्षमा प्रार्थनाम समर्पयामि। श्री गणपति गजानन महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। अलबेली सरकार की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। जिनको जहां आसन मिल रही है उनको अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। हम देवी जी से आग्रह करेंगे कि देवी जी अपने मुखार बिंद से कथा का रसपान कराएगी। पुनः बारंबार आग्रह करेंगे कि जो ही भक्तगण इस ध्वनि को श्रवण कर रहे हैं वो जल्द से जल्द इस कथा पांडाल में आए। इसी आप लोगों को आग्रह करने के इस समय में एक छोटी सी बात हमें याद आई। नेता आएंगे तो वोट मांगेंगे, नेता आएंगे तो वोट मांगेंगे, अभिनेता आएंगे तो सपोर्ट मांगेंगे, और यदि कोई संत आपके नगरी में आएंगे तो आपके जीवन के खोट मांगेंगे। तो हम यही कहते हैं कि आप लोग आए और आपसे कुछ लेना नहीं है, आपसे सिर्फ एक ही चीज लेना है, आपके जीवन की खोट आप हमें दे करके चले जाइए। आप अपनी जीवन की बुराइयां आप हमें दे करके चले जाइए। बस इसके लिए हम आप सबको आग्रह करते हैं। आइए, अब सबका स्वागत है। देवी जी से जुड़ते हैं, आग्रह करते हैं कि आज की पावनमयी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का हम सबको कथा श्रवण कराए, आनंदित करे, रस में विभोर करे और हमारे जीवन का कल्याण करे। एक बार जयकारा। आइए देवी जी से जुड़ते हैं। राधे रानी सरकार की जय हो। आइए देवी जी से जुड़ते हैं। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री
सरस्वत्यै नमः। ॐ स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते शारदे सरस्वती मति प्रदे वशत्वं मम जीवहाग्रहे सर्वविद्या प्रदा भव। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजाप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे मेरी माँ तू है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू की दास, जन्म जन्म मोहे राखियो श्री चरणन में बास। मेरे प्यारे मोहना मोह मन गयो समाय, तेरा मुख देखे बिना सदा सुधी दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक इस जीव के प्रभु श्री सीता राम। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की, शिवा के बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, भागवत भगवान की राधे। आइए अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का संकीर्तन करते हैं, बड़े ध्यान से बातें करते करते। हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद
कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल गोपाल 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 राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी छोड़ी अटारी अटा जग के हमको कुटिया ब्रज माही बनानी कृष्णा गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्णा गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल 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 राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्णा गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल कृष्ण गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल कृष्णा गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल कृष्णा गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल 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 राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे जगदाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार
की जय। सभी क्लास पूरा करने के लिए आते हैं कि टीचर पहले आ जाए, बाद में हम लोग जाएंगे आवाज सुन के। टाइम वेस्ट नहीं होनी चाहिए, तब तक एक आध सीरियल चल जाएगी, तो इसीलिए सब विलंब कर रहे हैं। पर कोई नहीं, कल हमने भगवान का प्राकट्य दिवस मनाया और आज उत्सव मनाएंगे, क्योंकि कल अगर मनाते तो कंस को पता चल जाता। इसके लिए बस थोड़ा सा संक्षेप में दिखा करके आज मनाएंगे। आज बधाइयां भी होगी और आज भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन होगा। बस हमने ये सुना है कि गोविंद ने ये किया, गोविंद ने वो किया, बड़े में क्या किए, लेकिन छोटे में और आनंद आता है कि छोटे में उन्होंने क्या किया है। पता है, सारी कथा को जल्दी जल्दी लेके चले कौन? सुखदेव जी महाराज। लेकिन जैसे ही बाल लीला की बारी आई, परीक्षित कहते हैं गुरुदेव इसमें कंजूसी नहीं चलेगी, इसमें आपको विस्तार से बताना होगा, क्योंकि मैं इसीलिए तो बैठा हूं, जानो कि गोविंद थे कैसे। 18,000 श्लोक में, भागवत में कितनी श्लोक है? 18,000 है कि नहीं है? लेकिन नंद बाबा की जो व्याख्या है नंदोत्सव, उसको सिर्फ 18 श्लोक में लिखा गया। लेकिन 18,000 में ये 18 श्लोक पूरी भागवत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको सुनने के लिए देवता गण भी ललायत होते हैं। तो कथा आरंभ करूं, इससे पहले मेरी इच्छा है कि एक आध बधाई सुन लूं, इसके बाद ही आगे जाऊं। और सभी लोग बधाई में बैठे कोई नहीं रहता है, क्योंकि बैठने पर कौन नेक देगा? कोई देगा क्या? अगर हम भाभी के यहाँ जाते हैं, छोरा या छोरी होती है, तो हमें नाचना पड़ता है। तो यहाँ हम नंद भवन में आए हैं, नाचोगे तो मैं भी नेक लेके आई हूँ आज। पता नहीं नेक वाले किधर चले गए, लेकिन बोली थी कि मैं पहुंचू व्यासपीठ पे, इससे पहले नेक आ जानी चाहिए। तो सब खड़े होके जितने ठुमके लगाएंगे ना, उतनी नेक मिलेगी। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया हो, जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो, जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया रे बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो, जन्मे है ब्रज में कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। बैठ जाइए। अरे सच में मत बैठिए, हम
जिनके लिए इतना धुन बजा रहे हैं ना वही बैठे हैं, इसलिए सब बैठ जाइए। परीक्षित खड़े नहीं हुए, आनंद नहीं आया मुझे, इसलिए सब जन बैठ जाइए। और अगर भैया की तरफ से ठुमका ना लगेगी तो उसके चक्कर में आप लोग भी फंसेंगे, उधर मैं नहीं दूंगी, नहीं तो आप लोग भी ठुमका लगाओ। 90 साल में बाबा भी ठुमका लगा रहे हैं और हम तो अभी जवान हैं भाई। नंद भवन मन मुतिया लुटावे, नंद भवन मन मुतिया लुटावे, नंद भवन मन मुतिया लुटावे, नंद भवन मन मुतिया लुटावे। रानी यशोमती झुलना झुलावे, ओए प्यारी यशोमती झुलना झुलावे। बाज रही घर घर सहनैया गोकुल में बाजे बधैया हो। भोजन में है ब्रज में कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, ओए बाजे बधैया रे बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। ओए बाजे बधैया हो बाजे बधैया। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। ओए जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, ओ मैं तो भानु बाबा के घर जाऊंगी। मैं तो माती यशोदा घर जाऊंगी, ओ मैं तो माती यशोदा घर जाऊंगी। बधाई लेके आऊंगी, हाँ बधाई लेके आओगी, अरे आहा बधाई लेके आओगी। दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे बधाई मैया दे बधाई। दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। ओ ले बधाई मैया दे बधाई। लल्ला की सुन के में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। ओ लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा
ऐसा ही अपने यहाँ बधाई गाई जाती है क्या? थोड़ा झूमते हुए सभी लोग, एक बार दोनों हाथ उठा करके नाचते हुए सभी लोग, सभी को नाचना है ठाकुर जी के दरबार में। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है रही जय जयकार, यशोदा ने लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। होरी लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, यशोदा ने लाला जायो है। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया। ब्रज 84 कोस में भैया, यशोदा मैया सब ही कहे धन यशोदा मैया, सब ही कहे यशोदा मैया। सब ही कहे धन यशोदा मैया। 80 साल की आयु ने सुत ऐसो जायो है। होए 80 साल की आयु में सुते तो जायो है। वो ब्रज में, वो ब्रज में, वो ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, यशोदा ने लाला जायो है। वो ब्रज में है रही जय जयकार, यशोदा ने लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, यशोदा ने लाला जायो है। प्रेम से बोलिए नंद के लाला की जय। बधाई हो, बधाई हो। हम तो दे रहे हैं, हमें कोई नहीं दे रहा है। बस एक ही आवाज तो नहीं आई हमारे लिए। बधाई हो, बधाई हो। अकेले बोलूंगी तो गला सूख जाएगी मेरी। सब अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। कल मैंने वहां तक कथा लेके गई जब वसुदेव जी लाला को रख और लाली को उठा करके पुनः मथुरा आ गए। मथुरा आए, जैसे ही बंदी गृह में गए सारे दरवाजे बंद हो गए, हाथ पैर सब बंद गई। और जैसे ही बंदी लाली जो थी गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी। जितनी शक्ति थी उतनी जोर जोर से, ताकि मामा कंस आ जाओ। अब मां गए। अब कन्या के रुदन सुनकर पहरेदार जग गए और उन्होंने तुरंत कंस को सूचना दी कि देवकी को संतान हो गई।
जैसे ही कंस ने सुना, ना आंख खुली सही से, दौड़ा, क्योंकि जिसे ये पता चल जाए कि इससे मुझे मृत्यु हो जाएगी या हमें किसी प्रकार की नुकसान है, तो डर तो बहुत लगता है ना। क्योंकि अपनी सबसे बड़ी दुख क्या है? अपनी मृत्यु अपनी आंख से देखना कितनी पीड़ा देती है। आज तो वो सब्जेक्ट है नहीं इसमें, लेकिन वही सोचो कि जब हम जीव को काटते हैं ना, तो वो अपना मृत्यु अपनी आंख से देखता है। अगर मेरे सामने कोई मेरे पति को काटे और ये पता है कि अब मुझे काटेगा, तो कितनी पीड़ा होती है कि नहीं होती है? तो जान प्रत्येक जीव में है, तो सबको पीड़ा होती है। कंस दौड़ा आया, कन्या के पैर पकड़, जैसे ही उसने देखा, रे कहा 8वां पुत्र, ये तो पुत्री है, कन्या है, पर कुछ भी है तो। दोनों पैर पकड़ के जैसे ही पटकने की कोशिश की, योग माया हाथ से छूट जाती। कहा, अरे मूर्ख कंस, तू मुझे मारेगा? तेरा मृत्यु तो जन्म ले लिया। ये सुन के कंस डर जाता है। अब परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव, ये तो हुई मथुरा की बात, लेकिन वहां जो लाला पहुंचे उसका क्या हुआ? वहां क्या हो रहा है? कहे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा 90 साल के थे। कितने साल के थे? 90 साल के। अब तो 90 साल होता भी नहीं, बस टपक जाते हैं लोग। लेकिन नंद बाबा को 90 साल में छोड़ा हुआ। कहा, ऐसे कैसे 90 साल में हुआ? कहा, एक दिन की बात है, ब्राह्मण लोग आए भोजन करने। अब नंद बाबा का तो बहुत बड़ा राज्य सम्राट, सबको मालपुए, खीर इत्यादि इत्यादि, क्योंकि किसी चीज की कमी तो थी नहीं। 10 लाख गायें थी, तो किस चीज की कमी थी? जितना दूध, मक्खन, दही सब ब्राह्मणों को अच्छे से खिलवाया नहीं, भागवत जी में लिखाया है, पंगत करवाया। जैसे ही पंगत करवाया, ब्राह्मणों को चाहिए क्या? अगर भरपेट भोजन स्वादिष्ट मिल जाए, फिर सब कुछ आपके पक्ष, और कुछ नहीं चाहिए ब्राह्मण को। जैसे ही पंगत करवाई, अब दक्षिणा देकर के आशीर्वाद लिए, तो ब्राह्मण देवता के मुख से निकल गया, पुत्रवान भव। कहते ब्राह्मण देवता कौन कह रहे? नंद बाबा। ब्राह्मण देवता, ये उम्र है पुत्र होने की? जब होनी थी तब तो हुआ नहीं, अब क्या होगा? मैं आग्रह करूंगी कि बीच में आप ना आए, क्योंकि आज की जो कथा है ना, तो मैं धीरे से उतर के चली जाऊंगी रूम में बस, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे काम के समय, मेरी कथा के समय किसी प्रकार का विघ्न हो। और जो आए प्रसाद वहीं रख दें, हमारे कमेटी वाले बाद में उठा के ले आएंगे। बीच में आकर के विघ्न नहीं डालना है। अब बाबा कहते हैं कि ये उम्र है क्या? जब होनी थी तब तो हुई नहीं, 90 साल का बूढ़ा हो गया मैं, अब क्या होगा? कहीं क्यों नहीं होगा? कहा, नसीब में नहीं है गुरुदेव, है। बस हमें क्या चाहिए, जरा भोजन करवा देना, हम और पंडितों को बुलवा लेते हैं, आचार्यों को, और साथ में हम जप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, और तू बस इतनी गाय तो है ही, समझदार है तू, समझ जा। कहा, ठीक है, जैसी आज्ञा। सारे ब्राह्मण बैठ गए,
अब नित्य उन्हें खीर मालपुए मिलती थी, अपना ध्यान से पूजा करते थे। अब वो समय आया जब लाला हुआ। यकीन नहीं था कि होगा, लेकिन गोपाल सहस्त्र नाम का इतनी ताकत है कि उस समय क्या, आज भी जिसे संतान नहीं होता वो अगर गोपाल सहस्त्र नाम विधि विधान से करवाए तो संतान नहीं, भगवान कृष्ण के समान पुत्र होगा उसे। अब जैसे ही लाला हुआ, अब कहते हैं कि इतना तक तो पता ही है कि लाला कैसे हुआ, क्योंकि गोपाल सहस्त्र नाम से पहले माता कात्यायनी का पूजा कौन की थी? माता यशोदा ने, जिसके वजह से उन्हें कन्या हुई, जो माता स्वयं है, योग माया के रूप में है। अब जैसे ही सुबह हुई, नंद बाबा की दो बहन थी, नंदा और सुनंदा। कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज की जैसे ही पता चला कि 90 वर्ष में भैया पिताजी बनने वाले हैं, तो 3 महीना पहले ही आके बैठ गई सीने पे। क्यों? कि बधाई मिलेगी। ननद को चाहिए क्या? बस बहाना चाहिए बधाई लेने की, पर इसके लिए भाभी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे छौका लगाती है ना कि फिर बधाई क्या मायके आना छोड़ देवे। इसलिए भाभी अच्छी होनी चाहिए। नंदा और सुनंदा 3-4 मंथ पहले आ गई। खूब सेवा वाड़ी की। एक दिन ऐसी हुई, सुबह जब जैसे जगी, आज भाभी उठी नहीं, जैसे जाऊं देखा भाभी तो सो रही और लाला खेल रहे। उन्होंने लाला को भी नहीं देखा, दौड़ते दौड़ते गए कहा? यमुना के तट पर, जहां नंद बाबा अपनी संध्या वंदन कर रहे थे। दौड़ते दौड़ते हाँपते हाँपते आई। नंद बाबा उठ के खड़े हो गए। क्या हुआ? अरे भैया बधाई हो, अरे छोरा हुआ है अपने घर में। तुरंत ही मोती की हार उतारी और नंदा और सुनंदा को तुरंत ही दे दिया। कहा इससे तो नहीं मानेंगे हम। कहा अभी ले चल। ब्राह्मण देवता पे प्रसन्न होकर के तुरंत उन्होंने वहीं लगे हाथ संकल्प लिया और 2 लाख गाय दान कर दिया। क्योंकि इतनी वर्ष में कभी पिता बने नहीं, और एक पिता बनने का सुख दुनिया के सारे सुख से अलग। 2 लाख गाय दी। पंडित जी जैसे ही घर जाने लगे, अब सोचो 2-4 गाय अगर इधर उधर घूमती है तो पूरी जाम लग जाती। 2 लाख गाय दान कर दिए। वो पंडित जी जैसे तैसे लेके जा रहे, जैसे तैसे पहुंचे। पंडिताइन ने देखा इतनी लंबी चौड़ी लाइन गाय की। अब सर पीटने लगी, हे देवा ये क्या हुआ? कहाँ रखूंगी इसे और क्या खिलाऊंगी? कहां से लेके आ गए इसको? पता है ब्राह्मण और गाय में कोई अंतर, दोनों एक ही। और ब्राह्मण को क्या चाहिए? गाय चाहिए। असली ब्राह्मण वो है जो गौ का सेवा करते हैं। पर एक बात और है, गौ का सेवा करते हैं पर गौ दोहन खुद नहीं करते। ये भी क्यों नहीं करते हैं कि दोहन के समय अगर नाखून लग जाती है ना तो पाप लगती है। इसलिए ब्राह्मण कभी भी गौ दोहन खुद नहीं करता। जैसे पंडिताइन ने देखा सर पीटना चालू कर दी, कहां से चारा लाऊंगी? अब पंडित जी आए थोड़ा घबराते हुए, प्रिय जरा शांत हो जा, अरे टेंशन काहे क्यों लेती है? तो
क्यों ना लूं, कहाँ से चारा दूं, अपनी निवाला मिलती नहीं, इसको कहाँ से खिलाऊंगी। कहा प्रिय शांत हो जा, थोड़ी सांस ली। कहती 1 लाख गाय तेरे मायके भिजवाने वाले हैं। बस वो 1 लाख गाय मायके गए या ना गए, बाकी 1 लाख गाय की व्यवस्था हो गई। अगर ज्यादा नाराज हो जाए ना मैया, तो बस मायके का थोड़ा कर देना, सारी नाराजगी खत्म हो जाती है। कि जिस प्रकार पिता का हृदय होती है बेटियां, उसी प्रकार बेटी की हृदय क्या, सब कुछ उसके पिता और माई। उसे लगता है कि अगर जान भी काट के दे देना माँ बाप को, वो भी कमी है, पर चलता कहाँ है उसका, चलता नहीं। यहां आए 7 तिल की पहाड़ दान की उन्होंने। कितनी? 7 तिल की पहाड़, एक आध नहीं, बहुत धान्य 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 सब लुटा रहे हैं। सारे गोपियां गोपो सबको आमंत्रण भिजवाया, सभी आ रहे हैं बधाई लेने के लिए। अब नंद बाबा सोचते हैं जरा हम भी जाएं। गोपियां पकड़ लेती, कहा बूढ़े बाबा आप जरा तैयार हो जाओ। कहा अब क्या इसमें तैयार हूं? कहा बूढ़े में पिता बने हो तो तैयार होने में कौन सी शर्म लग रही है, तैयार हो जाओ। आज दूल्हा बन के तैयार हुए कौन? नंद बाबा। इसलिए छोरा का मुख देखना जो है। अब जैसे ही तैयार होके निकले, कहा ऐसे कैसे, जरा ठुमका तो लगाओ तब तो दर्शन करवाएंगे, ऐसे कैसे दर्शन कर लोगे, ऐसे छोरा का मुख नहीं देखने देंगे, ठुमका लगाना पड़ेगा मेरे साथ। अब बाबा को तो मजबूरी थी, एक हाथ कमर पे और दूसरी सिर पे, और यूं। कहा ऐसा क्या, पहली बार पिता बने थे, उन्हें पता भी नहीं है, और इतने खुश है कि और कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लग रहा है कि आज पूरी नंद भवन में खुशी की बाढ़ आ गई। लाख विपत्ति हो ना, अगर एक घर में किलकारियां गूंजने लगे तो सारी विपत्ति एक तरफ हो जाती है, सारी नाराजगी एक तरफ हो जाती है और आनंद एक तरफ हो जाता है। लग रहा है पूरी नंद भवन में पूरी जो मांगे वो दे। कहीं हीरे की हार लुट रही है, कहीं मोतियां, कहीं सोने की, कहीं चांदी की, और सब खुशी मना रहे। और नंद बाबा ठुमके लगाते लगाते 2 ही दिन बीत गई, पता नहीं चला। अचानक उन्हें याद आती, अरे प्रति वर्ष समय से इनकम टैक्स भर देता था, जिसे कर कहते हैं, वो अब इनकम टैक्स हो। प्रत्येक वर्ष भर तो देते हैं, लेकिन इस चक्कर में इस बार तो विलंब हो गया। अगर कंस को पता चला तो पता नहीं क्या करेगा, इसलिए सबको बुलाया कि ले तू लोग उत्सव मना और मैं जरा जाकर आऊं कर दे करके, नहीं तो खामखा वो क्रोध करेगा और इतनी आनंद में उसकी विष घुल जाएगी, तो मैं जरा कर दे के आता हूं। कर देने के लिए मथुरा पहुंचते हैं। जैसे ही मथुरा पहुंचे, कर जमा किया और वसुदेव जी से मिलने गए, क्योंकि पता चला कि संतान उन्हें भी हुई थी, लेकिन कंस ने मार दिया। मिलने गए, क्यों मिलने गए? क्योंकि नंद बाबा और वसुदेव जी परम मित्र थे। आज जुकाम की वजह से मैं सही से बोल नहीं पा रही। जैसे ही पास पहुंचे और कहते हैं कि मित्र बहुत कष्ट हुआ,
कि तेरे साथ ये हुआ है, मेरे यहाँ भी छोरा हुआ है। अब वसुदेव जी को तो सब कुछ पता है, बेचारे मजबूर है, कुछ कह नहीं सकते। कहा मित्र बहुत बहुत बधाई। कहा छोरा हुआ है, उत्सव मनाने की बजाय तू यहाँ मथुरा में क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? कर देने आया था उस कंस को, अगर ना देता तो खामखा बवाल खड़ा करता हो, इसीलिए सबको छोड़ करके आ गया। कहा कितना बड़ा मूर्ख है रे तू, पता है कंस कैसा है, क्यों छोड़ के आया? पता नहीं आज कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है, तू जल्दी जा। तब तक क्या हुई कि लाला का मौसी पहुंच गई। कौन? लाला की मौसी, कंस की बहन अर्थात लाला की मौसी हुई, पहुंची हो। उसने देखा अरे सभी तो जा रही हैं गोपियां, हम भी बीच में घुस जाएंगे। और सुर्पनेखा कि जैसे वो भी परम सुंदर बन के गई। जो ज्यादा सुंदर दिखे ना, पता चल जाना चाहिए कि ये नरक में लेके जाने वाली सुंदरता है, ये सुंदरता नरक में लेके जाएगी। क्योंकि ऊपर की जो मांस है ना, एक जन ने दूसरी जन से सवाल किया कि आपकी सुंदरता का राज क्या है? तो पता है उसने जवाब क्या दिया? कौन सी सुंदरता? अगर हम किराए के घर में हैं और कोई पूछे कि इसका दाम क्या है, ये सुंदर बहुत है, इसका भाव क्या है, ये दिखता है ऐसा क्यों है, हम बता पाएंगे? क्योंकि हमें पता ही नहीं। तो ये जो शरीर है हम किराए से लाए, जो चीज अपना है ही नहीं उसका राज क्या बताए? जो चीज अपना है ही नहीं उसका राज क्या बताए? जो चीज अपना हो तो जरा विस्तार से बताए। अब पूतना खूब सुंदर, परम सुंदर बन के गई। उसमें जैसे ही माता यशोदा का नजर पड़ा, कहा ऐसे कैसे देख रही है? मैं लाला की मौसी हूं, यूं आंख फाड़ फाड़ के काहे को देख रही है? मैं लाला की मौसी हूं। इतने लोग थे, इतनी महिलाएं थी कि माता यशोदा क्वेश्चन भी नहीं कर पाती। कहा लाला है, पालने में जा दर्शन कर ले, मिल ले। सब मिलके चली गई। वो बाजू खड़ी थी कि कब मौका मिले और ले लूं। पूतना बाल घातनी थी, बच्चों को मारती थी। उसका पूरा नाम था पूतना बाल घात। जैसे ही पहुंची सभी लोग निकले, ये लाला को पालने में से निकाल करके गोद में ले ली। अब लाला आंख नहीं खोल रही। क्यों? सारे षड्यंत्र का जड़ कौन है? ये दोनों नैना है। अगर किसी से लड़ गई ना तो सब कुछ खत्म हो गई। कान्हा सोच रहे लाला कि अगर ये लड़ी बंद करना ही उचित है, इसलिए खोल नहीं रहे। उतना सोच रही है कि लाला सो रही है। जैसे ही अपनी स्तन निकाल के उनके मुख में डाला, पहले तो सही थे, फिर धीरे धीरे कस के पकड़ा और विष के साथ, दूध के साथ साथ पूतना की प्राण पीने लगे। पूतना कहती है छोड़ो मुझे। अब लाला बोलते हैं मैया आपको पता नहीं क्या, एक तो हम पकड़ते नहीं जल्दी किसी को, और जिस दिन पकड़ लिया उस दिन छोड़ते नहीं। फिर
अब देखते देखते पूतना अपनी विकराल रूप में आई। प्राण पी गए सारे, चूस लिया उन्होंने। पूतना 6 कोस में धराम से गिरती है। और सोचो 6 कोस में, और लाला यूं इतनी सी। मैया तो रो रो के बुरा हालत कर लिया तुरंत में। सीढ़ी लगा करके सभी लोग चढ़े और लाला को उतारा। मैया पकड़ के रोने लगती है, कुछ हुआ तो नहीं? कुछ नहीं हुआ। अब उतनी लंबी चौड़ी, अब उसका दाह संस्कार कैसे होगा? क्यों? कहें रुक जा, नंद बाबा को आने दे, विचार करेंगे। नंद बाबा आए, ये क्या हो गया? मैं एक दिन के लिए चला क्या गया, पूरी तहस नहस हो गई। सही सही बोल रहा था वसुदेव, वो ऐसे ही बड़ा ज्योतिषी नहीं है। पहले भरोसा तो नहीं था उस पर अब पूर्ण भरोसा हो गया कि पक्का वो अच्छा ज्योतिषी है। सबने अब 6 कोस में जरूरी है कि खाली स्थान ही होगा। जलावन सब गिरा था, पेड़ सब गिर गई थी, दब गई थी। उसी को काट काट करके उसी समय उसका दाह संस्कार किया। और जो माता कौशल्या को मिली, जो माता देवकी को मिलेगी, जो माता यशोदा को मिलेगी, वही स्थान माता पूतना को दिया। कान्हा ने, पूतना नहीं, राक्षस नहीं, उन्हें मां का दर्जा दिया। क्योंकि वो कैसे मारने आई थी? स्तनपान करा के। और जरूरी नहीं कि जिसने जन्म दिया है वही मां। उसका प्रमाण तो यही है ना कि जन्म तो देवकी ने दिया और पाला किसने? यशोदा ने। आज हम यशोदा को जानते हैं सबसे ज्यादा, देवकी को कोई थोड़ा बहुत। आइए एक भजन करेंगे क्योंकि गला मेरी सूख रही है। अब न कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री, अब न कोई मिठाई। मारी जीवन लीने भावे
मलाई ओए भारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई रतवान की ललित हो भान की ललित गोड़े रानी लागे गोड़े रानी लागे मन करो करो यमुना नीर पानी लागे हो मीठे रस से भरियो नी राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे राधा राधा नाम रटत है दो नर आठों यार ओए राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम इनकी बाधा दूर करत है एक राधा को न ओए उनकी राधा दूर करत है ओ राधा को श्याम नाम से सफल राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे जिंदगानी लागे मन करो करो यमुना नीर पानी लागे ओ मीठे रस से भरियो नी राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे वो पानी लागे रे मन पानी लागे पानी लागे ले मरने पानी लागे ओ मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन करो करो यमुना नीर पानी लागे मीठे रस से भरियो नी राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे प्रेम से बोलिए नंद के लाला की। अब भगवान एक दिन ऐसी होती है कि प्रभु एक मंथ के होते हैं। कितने मंथ के? एक मंथ के। माता यशोदा ऐसा सोचती है, मौका देखती है कि कोई ऐसा मौका मिले और हम उत्सव मनाएं, नाचे गाएं। बस एक दिन ऐसा ही हुआ। भगवान थोड़ा इधर से उधर लाला घूमे। मैया ने सारी गोपियों सखियों को बुला लिया। अरे लाला ने ऐसा परिवर्तन किया है, आ जाओ। सब आके नाचने गाने लगी। मैया कहती अरे शांत हो जाओ, अभी लाला सोयो है। का बुलाया क्यों जब सोया है? तो अगर मैं आई हूं तो मैं नाचूंगी भी, गाऊंगी भी, बजाऊंगी भी। अब तेरा लाला जगे सोए मुझे मतलब नहीं। मैया ने कहा रुक जा, घड़ी भर रुक जा। लाला को क्या किए, धूप में निकाल कर रखे। कहा? वहां लाकर रखे जहां बैलगाड़ी पर खूब सारे दही दूध मक्खन लदा हुआ था। अब वो जाता मथुरा बिकने के लिए, बस उधर ही पालने लाके रख दिया। भगवान
देखते हैं कि बैल के रूप में ये बैल नहीं सकट भंजन देखती हैं, क्योंकि जैसे ही पूतना को मारा कंस घबरा गया। अब कंस शांत बैठने वाला थोड़ी है, फिर से गोकुल में भेजा कि जा। और ऐसे शांत थोड़ी रहेगा वो। जैसे ही पुनः भेजा, भगवान को पता चल गई। पहले तो उठे तो 2 बार 3 बार रोए कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब अभी से चमत्कार दिखाएंगे तो पकड़े जाएंगे। फिर उन्होंने 2-3 बार रोयो, कोई नहीं आया, सभी मगन है। और 2-3 छोरा खेल रहा है क्रिकेट, सब देख रहा है लाला को। लाला ने उस पालने से छोटा सा पग उठाया और उस बैलगाड़ी में सटाया। बैलगाड़ी देखते देखते आकाश में उड़ गया, दोनों बैल को लेके धराम। और तुरंत ही सकट भंजन को उद्धार कर दिया। अब आवाज हुई, मैया दौड़ी आई, क्या हुआ? लाला तो चुपचाप ना रो रहा है। कहा, ये किसने किया? जितने छोरा थे सब आके खड़े हो गए। पता है मैया, ये छोटू सो जो तेरा छोरा है ना, उसी ने ऐसा किया है। कहा, अच्छा, शकल से बेवकूफ दिखती हूँ क्या? इतना सा छोरा है 1-2 मंथ का, ये क्या करेगा? कहा, सही बोल रहा हूँ, हम लोग देख रहे थे। कहा, रहने दे, तेरी बैठ से लग गई होगी, उड़ गई ये। खामखा मेरे छोरा को बदनाम कर रहा है ये लोग। ली गोद में चल दी। दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसा ही हुआ। अब एक दिन लाला खूब रो रहा था, चुप ही नहीं हो रहा था। जब तक दूध पिला रही है तब तक चुप। और जैसे ही दूध छुड़ाया, वैसे ही रोना चालू। अब दूध पीते पीते उनके पेट का नस दिखने लगा था। मैया कही, पता नहीं किसका नजर लग गया, दूध भी पी रहा है और अब लग नहीं रहा है कि पी पाएगा, ऐसी हालत हो रखी है इसकी। अब दूध चुरा करके जरा उछाल उछाल के खिला रही है। अब ऐसे में हाथ दुखने लगा, फिर नीचे लेके बैठी। अब भगवान देखते हैं ऐसे मैया नहीं छोड़ने वाली है। फिर क्या किया, क्योंकि जैसे ही भगवान ने नयन बंद किया तो देखा, अरे तृणावर्त को भेज रहा है कंस। अगर ऐसे ही माँ की गोद में रहा ना तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। अपने आप वजन बढ़ा दिए। का पता नहीं आज लाला को क्या हो रखा है, रो रहा है, दूध पीता जा रहा है, ऊपर से वजन बढ़ गई। तुरंत ही नीचे उतार के रख दिया कि रह, ते नीचे ही रह, गोद में रहने लायक नहीं है तू। जैसे ही रखा, लाला सोचते हैं कि हम तो यही चाह रहे थे कि रख दो तू। अच्छा, अब उसी समय तृणावर्त भवंडर के रूप में आता है और लाला को लेकर के चला जाता है। वजन देख करके तृणावर्त सोचता, अरे कोई पहाड़ तो नहीं उठा लाया ना। पीछे मुड़ के देखता है, ये लाला ही है, लेकिन इतनी वजन कैसे होगी इसकी। लाला आनंद कर रहे जैसे एरोप्लेन पे बैठे। ये फलाने सखी का घर है, ये फलाने गोपी का घर है, फलाने गली है, सब देख रहे हैं। और बात हुई जब, कहा, तूने हमें पत्थर समझाना कि बालक को उठाया या पत्थर को। तो मूर्ख, पता है तुझे कि लोग हमें पत्थर में भी पूजते हैं हमारे वक्त।
इसीलिए तुझे पत्थर पर पटक कर ही मारूंगा। चल। जैसे ही यमुना पार किए, नचा करके भगवान ने पत्थर पे सर पटक तृणावर्त को उद्धार कर दिया। वो भी गए। कंस को फिर पता चला, वो बेचारा घबरा रहा है कि हो क्या रहा है। अब लाला 1 वर्ष के हो गए। कितने वर्ष की? 1 वर्ष की। यही कांड के चक्कर में नामकरण संस्कार नहीं हुआ। अब तो होती नहीं नामकरण संस्कार। इंग्लिश में पता नहीं काय नाम आती है, रख दियो। सोलह प्रकार की संस्कार होती है, जिसमें से एक नामकरण संस्कार भी है, जो प्रत्येक माँ बाप को करवानी चाहिए जिम्मेदारी पूर्वक। अब सामने गर्गाचार्य जी मिले, जो यदुवंशी की कुलगुरु थे, यानी उस कंस के कुलगुरु थे। बुलाए, प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता, मेरी एक आग्रह है। क्या? मेरे दोनों पुत्र का नामकरण संस्कार करवा देते। अरे मूर्ख, कैसा बात कर रहा है? अभी पता चल गया कंस को, वो तो ढूंढ ही रहा है। अगर पता चला कि मैं करवाया हूं, तो फिर उसे पता भी चल जाएगा कि वही लाला है। शांत रहे, मैं नहीं करवा सकता। कहा आप ही करवाओ। कहा हट पे बैठ गया तो चल ठीक है, मैं करवा दूंगा, पर बिल्कुल शांति से, कि कोई जाने, कोई जानने के लिए बाकी ही रह जाए। कहा हाँ, हमें नामकरण से मतलब है, दुनिया को जनाने से क्या मतलब है? ढिंढोरा पीटने से। जिसे काम से मतलब कम रहता है ना, वो ज्यादा ढिंढोरा पीटता है, और जिसे काम से मतलब रहता है वो ढिंढोरा नहीं पीटता, वो काम तक ही सीमित रहता है। आम खाने से मतलब है, गुठली गिनने से क्या जरूरत? आम खाओ। उनके आदेशानुसार जहां गाय की घर थी, उन्हें अच्छी व्यवस्था करवा दी। आए और बोले कि यशोदा, मैंने गर्गाचार्य जी को बुलाया है नामकरण संस्कार के लिए, तू जल्दी जल्दी व्यवस्था कर ले और लाला को तैयार कर ले। रोहिणी तू भी तैयार हो जा। दोनों अपने बालक को लेकर पहुंच वहां पे। मैं भी आ रहा हूं। गर्गाचार्य जी आएंगे, उससे पहले तू दोनों पहुंच। अब माता रोहिणी और माता यशोदा कहती हैं कि ये अपने आप को कुछ बड़ा ज्योतिषी समझता है गर्गाचार्य जी, तो जरा परीक्षा लीजिए कि सच में है या ढोंग रचा के रखा है इसने। कहा देख, ऐसा करते हैं कि तेरा छोरा मैं ले लेती हूं और मेरा छोरा तू ले ले। कहा ठीक है। अभी रोहिणी का जो पुत्र है वो बड़ा है, वो यशोदा के गोद में डाल दिया, और यशोदा का लाला रोहिणी के गोद में। अब आए। कहा गर्गाचार्य जी, ये क्या बात हुई? आप लोग अपने बालकों को चेंज क्यों किया है? पता है जो बड़ा है उसका पहले नामकरण संस्कार होगा, इसलिए रोहिणी आप अपने पुत्र को लो और यशोदा आप अपने पुत्र को लो। दोनों शर्मा गई कि पकड़े गए। सच में इनमें जान है। जैसे ही माता यशोदा लाला को लेते हैं, लाला गर्गाचार्य जी को देखते हैं। मैंने कहा ना अभी अभी कि जो भी दोष है इन नजरों का दोष है। जैसे ही दोनों का नयन मिला, गर्गाचार्य जी तो गए। दोनों नयन बंद, सांस वास सब बंद। 5 मिनट देखी, 10 मिनट देखी, ऐसे घंटों बीत गए। गर्गाचार्य जी ने आंख ही नहीं खोला। रोहिणी कहती है, ब्राह्मण देवता को मरना था तो मेरे घर में क्यों आए? उधर ही मर जाते, नाक कान कटवाएंगे। अभी कंस को पता चलेगा, हम लोग भी गए। 2 ही मिनट और रुके, हिलाया, गुरुदेव हो या गए?
यही हूँ। लाला को ध्यान कर रहा था, बहुत सुंदर दोनों बालक हैं। अब गर्गाचार्य जी कहते हैं कि रोहिणी, तेरा जो पुत्र है वो बहुत बलवान होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। तो ज्येष्ठ को क्या नाम पड़ा? बलराम। अब माता यशोदा देखती है कि इनका क्या होगा। अब कहते हैं गर्गाचार्य जी, कर्ष इति कृष्णा, जो देखते ही सबको मन अपनी ओर आकर्षित कर ले वो कौन होगा? कृष्ण। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। दोनों का नामकरण संस्कार हुआ। इसके बाद अब लाला ठुमक ठुमक कर चलने लगे। छोटे बालक चलते हैं तो कितना आनंद आता है ना। मैया ने तुरंत सुनार के पास जाकर के अच्छी चांदी की पायल बनवा दी, और जैसे ही पायल बांधी ठुमक ठुमक कर चल रहे। आई भजन से समझते हैं कि कैसे चल रहे हैं हमारे प्रभु। और ठुमक ठुमक कर चले रे कन्हैया, ठुमक ठुमक कर चल रे कन्हैया, ठुमक ठुमक कर चले रे कन्हैया, ठुमक ठुमक कर चल रे कन्हैया। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, वही नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। ठुमक ठुमक कर चल रे कन्हैया, ठुमक ठुमक कर चल रे कन्हैया। रुनक झुनक पग नूपुर बाजे, ठुमक ठुमक हरि बोल। गोकुल बाजे। ठुमक पग नूपुर बाजे, ठुमक ठुमक पग गोकुल बाजे। ठुमक ठुमक पग हरे रे कन्हैया, ठुमक ठुमक पग हर रे कन्हैया। ठुमक ठुमक पग हरे रे कन्हैया, ठुमक ठुमक पग धर रे कन्हैया। धोती न बांधे जामो न पहरे, बिन बांधे श्याम रटे। धोती न बांधे लाला जामो न पहरे, बिन बांधे लाला श्याम रटे। पीत
धर रे कन्हैया। टोपी न ओढ़े लाला फेटा न बांधे टोपी न ओढ़े लाला फेटा न बांधे। टोपी न पहने लाला फेटा न बांधे टोपी न पहने लाला फेटा न बांधे। और मुकुट को बड़ोरी पहरैया और मुकुट को बडोरी पहनैया। ठोमक ठोमक पग धरेरी कन्हैया ठुमक ठुमक पग धररी कन्हैया। दूध न भावे आने दही न भावे दूध न भावे हमें दही न भावे। दूध न भावे बाकू दही न भावे दूध न भावे बकू दही न भावे। माखन मिश्री को बड़ोरी खवैया आंगन मिश्री को बडोरी खवैया। ठुक ठोमक पग धरेरी कन्हैया ठुमक ठुमक पग धररी कन्हैया। ठुमक ठुमक पग धरेरी कन्हैया ठुमक ठुमक पग धरेरी कन्हैया ठुमक ठुमक पग धरेरी प्रेम से बोलिए आज राधा रानी की नहीं, लाला की जय। अब ऐसे ही बीता, अब पैर हुई तो शरारत भी बढ़ गई उनकी। मैया सोचती हैं कि इसे तो अब मेरी दूध से पूर्ति नहीं होने वाली, स्पेशल गाय मंगवाया। अच्छा, स्पेशल गाय मंगवाई, स्पेशल दूध, और कहा दासियों से कि ये दूध मैं खुद ही उबालूंगी। कहा अच्छा, लाला से तो बहुत प्रेम है। लाला भी देख रहा है, मैया दूध दोहन करके लाई, चढ़ाई। लाला रो रहे हैं लेकिन नहीं लिया। फिर जोर जोर से रोने लगे तो जरा गोद में ली, दूध को लगा कि इतनी कीमती गाय की दूध हूं और मुझे छोड़ करके लाला को पकड़ के बैठी है, अभी रुक जा। वो भी उफान मारने लगी। मैया ने लाला को धरा और दौड़ी दूध की तरफ। आज लाला को बहुत गुस्सा आया कि मेरे से ज्यादा महत्वपूर्ण वो दूध, आज मैं सारा मटका फोड़ दूंगा। एक डंडा लाया और जो दादी परदादी की मटका थी जिसमें 100 कुंटल, 1 कुंटल दूध, 1 कुंटल दही आ जावे, 1 कुंटल मक्खन आ जाए, इतनी बड़ी बड़ी मटका। आज लाला ने क्या किया, सारे मटके को तोड़ दिया, पटक पटक के तोड़ दिया। जैसे ही लाला को गुस्सा आया वैसे ही मैया को भी आ गया। मैया बोली आज तो छोरा को छोड़ेंगे नहीं, इतनी शैतान हो गया, ये बकसने लायक नहीं, नहीं तो बाद में और शैतानी करेगा। वही डंडा लेके मैया पीछे दौड़ती और लाला भागती। दौड़ती दौड़ती मैया थक जाती, पूरी पसीने से भीग जाती हैं। लाला ने पीछे मुड़ के देखा, मैया तो बहुत परेशान है। पकड़ा गए, पकड़ाए, मैया लाई और उखल से बांधने की कोशिश की। आज तक किसी ने प्रेम को बांधा है क्या? नहीं बांध सकता। क्यों?
परमात्मा को कोई बांध नहीं सकता, और प्रेम जो है परमात्मा का अंश। आजकल की प्रेम की बात नहीं कर रही हूं मैं, जो आज आपसे, कल उससे, परसों उससे, ये कोई प्रेम नहीं है, ये काम है, हवस है। जो प्रभु से किया जाए वो प्रेम है। मैया यशोदा लाती हैं, उखल के पास ला करके जितनी घर में रस्सी है सारी ले आवी, बांधने की कोशिश की, लेकिन तो भी इतनी छोटी पड़ जाती है। कितनी? 4 उंगली। क्यों? आत्मा और परमात्मा की दूरी बस इतनी, समझने की बात। हम इतने ही दूर हैं, पर इतने दूरी पूरी जीवन लग जाती है हमें जानने में। और समझ कब आती है? जब अंतिम घड़ी की सांस ले रहे हैं, तब पता चलता है कि जीवन में मैंने क्या किया। यही ज्ञान अभी ले लो ना। क्यों? जो बाद में पछतावा हो। जब पहली बार मैं गांव गई थी ना, तो सबने क्या कहा पता है? कि तेरी उम्र ही, ये तेरी उम्र है क्या? एक सुहागन की ये भेष नहीं होती। तो हमारे इधर कहा जाता है कि कापर करब श्रृंगार पिया मोरान हरे। किस पे श्रृंगार करूं? क्यों? जिस दिन गोविंद आएंगे उस दिन श्रृंगार करेंगे, क्योंकि गोविंद ये नहीं कहते हैं कि अच्छे से तैयार होके आओ, वो हृदय को देखते हैं। अगर ज्यादा तैयार होके आएंगे तो ये दुनिया वाले की बुरी नजर पड़ेगी। तो जब गांव में गए ना, तो लोग बोला कि ये तेरी उम्र है क्या ये करने की? उम्र क्या होती है गांव वालों की समझ से पता है? बूढ़े लोग जाते हैं कथा सुनने के लिए। क्यों? उनकी उम्र हो गई। हम जवान नहीं जाते वहां सुनने। हमारी उम्र है बस ये चूल्हा चौका बर्तन करना, और अभी नई बात आई है इंस्टाग्राम पे रील बनाना, यही करना थक सकते हैं। तो मेरी एक ही जवाब थी कि बुढ़ापा किसने देखा है? क्या पता भगवान ने उतनी आयु ना लिखी हो, और मैं इस इंतजार में रहूं कि बूढ़ी होऊंगी तब प्रभु का नाम लूंगी। तो ऐसा नहीं। इसलिए समय से समझ जाओ। समझना तो है ही, आज समझो, कल समझो, परसों समझो, समझना तो है ही, क्योंकि एकमात्र सत्य है परमात्मा से प्रेम, बाकी मोह माया है। और जिस दिन ये समझ में आ जाएगी ना, उस दिन सब एक तरफ और आप एक तरफ। लाख दुनिया विरोधी हो जाए, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि यूं हाथ पकड़ने वाले गोविंद है। अगर कोई खींचेगा ना टांग, तो ये पकड़ के उठा लेंगे। मीरा के सारे विरोधी थे, लेकिन बाल भी बांका नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि प्रभु के साथ थी। तो समझने की क्या बात है कि हम दोनों के बीच इतनी ही दूरी है, बस हम समझते नहीं। जहां नहीं लुटाना वहां लुटाते हैं, और जहां लुटाना तब तक खत्म हो जाते हैं। अंत में मैया को बहुत परेशान कर देते हैं। कहा अब नहीं, अब बंध गए उखल में। उखल में बंध गए। मैया की शांति मैया को मिल गई। बाद में बहुत रोती है मैया। क्यों? क्योंकि आज तक मैया ने कभी कान्हा को जोर से डांटा तक नहीं, और आज इतना दोरा दोरा करके डंटे दिखाया, उखल से बांधा, तो मैया रो रही कि आज क्यों मारा। अब आगे कंस को चैन नहीं, उसकी नींद हराम हो गई। क्यों हराम हो गई? उसे पता चल चुका है कि उसका काल जन्म ले लिया, और अगर जिसको पता चल जाए ना कि मृत्यु समीप है, तो उसे नींद आएगी क्या? नींद किसे आती है पता है?
प्रेमानंद जी को, क्योंकि मोह नहीं है उन्हें मरने से, मोह है ही नहीं। 100 बात की एक बात, आज ले जाना तो है ही हमें। अब यमला अर्जुन को भेजा, भगवान ने उसे भी आसानी से उद्धार कर दिया। अब लाला 6 वर्ष के हो गए। अब 6 वर्ष के हुए तो और ज्यादा नटखट हो गए। अब उन्होंने एक नया मंडल तैयार किया, एक नया समिति तैयार की। कौन सा समिति? चोरों की समिति। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग भी चोरी करने चले जाए। उन्होंने राष्ट्र की चोरों की समिति तैयार की, सबको बुलाया इधर। अब इस समिति की हम सबसे बड़े हुए, बड़े अध्यक्ष, और तू सब छोटे छोटे, तो करना क्या है? कहा सब पहले अपने घर में चोरी करते हैं, बाद में बाहर करेंगे। अगर अपने घर में पकड़े गए ना तो बाहर नहीं जाएंगे। कहा कान्हा हम चोरी नहीं कर सकते। कहा देख, मानना है नहीं मानना है, मेरे ग्रुप में आना है नहीं आना है। सबने कहा अगर कान्हा से दूर भी तो नहीं रह सकते, ठीक है कोशिश करेंगे। आज लाला भी वही कर रहे हैं। इधर उधर देखा, मैया काम में बिजी है और सारे जन सो गए। चुपके से गई, क्योंकि गायों की 1-2 गाय थोड़ी थी, 10-10 लाख गाय थी। अब 10 लाख गाय की दूध दही मक्खन रखने के लिए एक बड़ी सी हवेली चाहिए होगी, क्योंकि काम ही गोकुलवासी का यही था, गाय पालना, दूध दही मक्खन निकाल करके मथुरा भेजना, उसे बेचना। लाला ने देखा कि मैया काम कर रही, चुपके से निकले और उस कोठरी में गए जहां मक्खन रखा था। अब जैसे ही मक्खन देखा, कहा अरे हम तो नहीं पकड़े जाएंगे। लेकिन तब तक मुसीबत आ गई। क्या? दर्पण दिख गया। दर्पण दिखा, कहा ले हम चोर, उससे बड़ा चोर पहले पहुंचा है। कैसे? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। अब हम अपना स्वरूप देखते हैं तब है पता चलता ना कि हम हैं। अब उन्होंने कभी अपनी शक्ल देखी ही नहीं, तो जैसे ही आए दर्पण पे नजर पड़ा, दर्पण अर्थात आईना। कहा अच्छा तो मेरे से भी बड़ा चोर है। हाँ पर ठीक है, देख अपन लोग डील करते हैं। क्या? हम भी खाएंगे, तू भी खाना, पर मैया को बताना मत। अब मैया ने देखा कि खाना गया कहाँ। जैसे ही ढूंढने लगी, मैया ने 2 बार आवाज लगाया, कान्होरा, ओ कान्हा। अब इसने कहा अरे मैया बुला रही है। आई, मैया तो को पता है क्या? अपने माखन के घर में एक चोर घुसाया है। अच्छा चल दिखा। मैया की उंगली पकड़ के उसी दर्पण के पास लाते, देख मैया वो जो छोरा है ना, अपने घर में माखन चोरी करने आया था। कहा अच्छा तो फिर? अरे उसी के लिए मैं आया था कि ताकि चोरी ना करे ये। कहा अच्छा। मैया मन ही मन हंस रही है। कहा अच्छा तो कान्हा देख, उस छोरा का मैया भी आया है ना, आई है ना अभी। मैया तू ही है। अरे छोरा, कान्होरा तू ही है, कोई छोरा नहीं है। कहा अच्छा। अब तो शर्मा गए कि पकड़े गए हम। फिर भी कान्हा ने हार नहीं मानी। मैया पूरी नगर में जाके कहा पता है कान्हा ने ऐसे ऐसे करतूती की हैं। अब 2 ही दिन बीता, फिर कान्हा ने कोशिश किया। गए, मैया काम में बिजी थी। मैया कभी सोती ही नहीं थी। कान्हा बोलता है कि पता नहीं मैया कितना काम करती है, कभी नींद नहीं आती मैया को, पर कोई नहीं, आज तो पक्का खाऊंगा, चख के देखूं। जैसे ही माखन के घर में गया, कहा जल्दी जल्दी काम पटा लेता हूं, नहीं तो मैया आ जाएगी। मटके में हाथ डाला, बस फिर से मैया कहती है कान्होरा, ओ कान्हा कहाँ है? अब जल्दी जल्दी से खा लिया। तब तक मैया आ जाती है। मैया कहती कान्हा बोल दिया होता दे देती। अरे मैया मैं खाने थोड़ी आया था,
अरे तूने जो ये सोने का कड़ा पहनवाया है ना, वो सूर्य की रोशनी से तप गया और तप से जलन हो रही थी। तो पता है गोपी ने बोली थी कि ये मक्खन की मटके में डालेगा ना तो इसकी जलन शांत हो जाएगी। अच्छा, फिर कान्हा सोचता है क्या पता मैया और कुछ देख रही हो। तब तक मैया बोल देती, अरे कान्हा, माना तेरी इधर से जलन हो रही थी पर तेरे मुंह पे भी लग रहा है। अरे मैया कितनी बोली है, इसका जलन ऐसे करके मुंह तक आ गया ना तो थोड़ा इधर भी लगा लिया मैंने। कहा अच्छा। अब कन्हैया सोचते हैं क्या पता खाते हुए देख ली हो, इसे पहले बता देना चाहिए। पता है मैया, वो जलन मुंह तक आया और मुंह की जलन उधर तक गया तो मैंने थोड़ा खा भी लिया। इतने शरारती थे। ऐसे करके वो पहले अपने घर में चोरी किए, धीरे धीरे इसे चोरी नहीं कहते, लीला कहते। आज उस गोपी के घर में, परसों उस गोपी के घर में, ऐसे करके सबको तंग करके रख दिया। एक दिन गोपियां बोली नहीं अब नहीं चलेगा, माता यशोदा को कहना पड़े। आई शिकायत करने के लिए, मैया ते अपने छोरा को समझा ले, माखन खाने आ जाता है मटका भी तोड़ देता है। कहा क्यों बोल रही है, अरे इतने बरस पे तो छोरा आया है तो भी तू लोग गला फाड़ फाड़ के चिल्लाती है। अरे ले जाना माखन यहाँ से जितनी। अरे माखन की बात नहीं है ना, आज की सास खड़ूस नहीं होती, पहले भी होती थी। बोला मेरी बात हो तो समझ लूं, सासू माँ चार सुनाती है तेरे छोरे के वजह से। कहा क्यों सुनाती है, कितना मक्खन खा लेता है मेरा छोरा। कहा कितना खा लेता है, 100 ग्राम 50 ग्राम। और कहा इतना ही क्यों, पूरे ग्रुप लेके चलता है और ऊपर से बंदरों को भी बुला लेता है। मैया कहती माखन लेके जा, लेकिन मैं अपने छोरा का शिकायत ना सुन। अब गोपियां सोचती है ऐसे नहीं मानेगी ये, अब रंगे हाथ पकड़ के ले जाना होगा। अब गोपियां कि जब प्लान बना रहे थे ना ये सब कि कल कौन सी सखी के घर चोरी करना है, गोपियां सुन रही थी कि किसके घर की प्लान है। जैसे ही सुना, आज उसके घर पे घंटी टांग दिया उस सिक्के पे और घंटी को आदेश दिया, देख जैसे ही कान्हा खाए बस तू बजने लगना। कहा ठीक है। कन्हैया आए, एक दूसरे पे चढ़ के माखन तक पहुंचे, सारे बंदरों को खिलाया, सारे गोपों को खिलाया। घंटी नहीं बजी और जैसे ही हाथ में थोड़ा सा लगाया था, जैसे ही जीभ पे लगाई, घंटी टिन टिन बजने लगी। और आते ही जैसे ही कन्हैया की नजर घंटी पे पड़ी थी ना, तो घंटी को कहा था, देख घंटी, मेरे राज्य में रहना है तो तू बजना मत। कहा प्रभु आपके राज्य छोड़ के कहाँ जाऊंगी, नहीं बजूंगी, आप आराम से चोरी करो। अब गोपियां आ जाती है, पकड़ के ले जाने लगती है। कहती रुक जा गोपी, पकड़ लिया ना चलूंगा साथ में, लेकिन जरा घंटी से निपटने दे। हाथ पे यूं कमर पे हाथ रखा, सुन घंटी, तेरे को बोला था ना कि मत बोलना। कहा प्रभु आप भोग लगाओ और मैं ना बजूं, फिर कौन रखेगा हमें मंदिर में, मजबूरी बस बजना पड़ा हमको। कहा तेरे से बाद में निपटूंगा, पहले जाने दे। अब सारी गोपियां घूंघट काढ़ ली। जैसे ही घूंघट काढ़ी, अब उसे आजू बाजू दिख नहीं रहा है। अब जिस गोपिया ने कान्हा के हाथ पकड़ी थी, उसके देवर को बुलाया, इधर देख आज तू अपनी भाभी के साथ चला जा और कल इसके बदले 2 गुना माखन खिलाऊंगा। कहा ठीक है। धीरे से उसकी भाभी का हाथ छुरा करके उसके देवर का हाथ पकड़ा दिया। सारी गोपियां आई, ओ यशोदा मैया सुन, क्या हुआ, काहे चिल्ला रही है, आज रंगे हाथ तेरे छोरों को पकड़ा है मैंने। कहा अच्छा, कहाँ है मेरा छोरा। तब तक ये रास्ते से आकर के कंबल तान के सो रहे। कहा देख यो है तेरा छोरा। कहा जरा घूंघट तो उठा, क्यों मेरे छोरा को बदनाम करती है, तेरा देवर है। कहा अच्छा, चल मैं दिखाऊं अपने छोरे को, मेरा छोरा कब का सोया है। अरे नहीं नहीं नहीं, अब भी वो आया है मेरे साथ,
कहा झूठ मत बोल, मेरे कान्हा से तेरे को प्यार हो गया है ना, तू बेर बेर मिलने आती है बहाना लेकर के, ये चलेगा नहीं तेरा। ऐसे कर करके शरारत करते हैं। अब एक दिन क्या करते हैं, हट पे आ जाते हैं। क्या हट पे आते हैं, यमुना के तट पर जाते हैं तो छोटी सी छोरी आती है, खूब सुंदर सी। अब कान्हा का इच्छा होता कि क्यों ना ब्याह कर लूं इससे, अगर लगे हाथ मैया करवा दे, पर ब्याह तो कर लूं, पर इसके लिए मैया को और दाव को मनाना पड़ेगा। इसलिए आज रास करते हैं फिर से कि मैया सुन, एक सुंदर सी छोरी है जो मुझे बहुत पसंद है, तू जल्दी से ब्याह करा दे। कहा अच्छा, इतना सा तो तू है, ना नाम पता ना गाम पता, और तेरे ब्याह करा दूं। कहा मैया बहुत सेवा करेगी तेरी। कहा अच्छा, और मैया मन ही मन हंस रही है। आइए ये प्यारा सा भजन करते हैं, पुनः कथा की ओर चलेंगे। राधिका गोरी से जय हो, बिरज की चोरी से मैया कराई दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। अरे ये बंधन है प्यार का, अरे ये मौसम है ब्याह का। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराऊं तेरा प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। जो ना ब्याह कराए तेरी गैया नाई चराओ। और जो ना ब्याह करावे तेरी गैया नाय चराओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आओ। ओए आज के बाद मेरी मैया तेरी दहलीज पे ना आओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आओ। आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। ओए छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। ओए तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। ओए तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। हर तेरे आऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे। राधिका गोरी से, बिरज की चोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। चंदन की चौकी पर
मैया तुझको बैठाऊं। ओए चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। ओए चंदन की चौकी पर मैया तो को बैठाओ। अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबवाऊं। ओए अपनी राधिका से माँ चरण तेरे दबवाओ। अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका छोरी से हिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। खुद बातें काना की मैया बैठी मुस्काए। ना की मैया बैठी मुस्काए। खुद बातें काना की मैया बैठी मुस्काए। और सुन बातें मोहन की मैया बैठी मुस्काए। अपने प्यारे काना को माँ हिबड़े से लगाए। अपने प्यारे काना को हाँ हिजड़े से लगाए। नजर कहीं लग जाए ना मेरे गोपाल को। राधिका गोरी से धीरज की छोरी से मैया कराए दे मेरा ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे कराऊं तेरा ब्याह। अरे ये बंधन है प्यार का। अरे ये वर्णन है प्यार का। अरे ये मौसम है ब्याह का। अरे ये मौसम है ब्याह का। राधिका गोरी से धीरज की छोरी से मैया कराए दे मेरा ब्याह। राधिका गोरी से हिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। ओए मैया कराए दे मेरो ब्याह। मैया मैया कराए दे मैया कराए दे मेरा ब्याह। मैया कराए दे मेरा ब्याह। मेरा ब्याह। भागवत भगवान की एक बार मुस्कुरा के बोले ना, राधे रानी सरकार की, बाल कृष्ण लाल की। बहुत ही सुंदर और ऐसे आनंदमयी कथा के मध्य में मैं एक विघ्न की तरह आया, लेकिन ये भी एक जरूरी है। कई सूचना है, कई सम्मान है, और ये एक कथा का अंग है, तो इनको लेकर के चलना है। तो एक छोटी सी बात कह दे, फिर आय की तरफ चलेंगे। कईयों के मन में ऐसा हो रहा है, ये हर जगह की बात है, जैसे कथा में कोई मुख्य यजमान बनता है तो जो सारे भक्त आते हैं, कोई किसी प्रकार का सहयोग करते हैं, कोई धन का, कोई तन का, कोई विचार का, कोई बुद्धि का, कई प्रकार के सहयोग करते हैं। कोई ऐसे भी भक्त होते हैं जो अपना नाम नहीं बता करके पीछे से सहयोग करते हैं, कई सारे हैं। तो उन लोगों के मन में ऐसा होता होगा, जो वो तो मुख्य यजमान बने हैं, सारा पुण्य तो उनके पास जाएगा, हम लोगों का क्या। बोले ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है? बोले आजकल की लैंग्वेज में यदि समझने का प्रयास करें ना, तो जैसे मान लीजिए यहाँ से हमें सोमनाथ जाना है और 34-35 सीट की गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, और उसमें सारे लोग बैठे हुए हैं,
पूरी गांव वाले बैठे हुए हैं। तो अब ये बताइए हमें, उस गाड़ी की स्टीयरिंग सबको दी जाएगी या केवल एक आदमी को दी जाएगी? एक आदमी को दी जाएगी। और जो एक आदमी गाड़ी की स्टीयरिंग लेकर के सोमनाथ पहुंचाएगा तो सोमनाथ दर्शन का लाभ सबको मिलेगा या एक ड्राइवर को मिलेगा? सबको मिलेगा। तो और जब तक ड्राइवर रहेगा नहीं तब तक गाड़ी सोमनाथ पहुंचेगी कैसे? तो इस कथा की जो स्टीयरिंग का काम है वो किसको दिया गया है? श्रीमान शत्रुघ्न सिंह जी सपत्नीक को। और यदि ड्राइवर अच्छा हो तो सफर अच्छी होती है। तो जोरदार इनके लिए एक बार ताली, जो हमारी यात्रा सफल हो। साथ ही साथ कुछ लोगों का पहले कल की बातें बता दूं। जो कल क्या है, कल भगवान की विवाह की कथा है, कल प्राणी ग्रहण की संस्कार है। कल प्रयास करें जितने हम अपने संबंधियों में, अपने परिवारजनों में विवाह करके सज धज करके जाते हैं, बढ़िया टोपी लगा करके जाते हैं, बढ़िया साफा बढ़िया पगड़ी पहन के जाते हैं, बढ़िया सज धज के जाते हैं, बढ़िया तैयार होकर के जाते हैं, तो प्रयास करना है। ये तो हमारे पूरे विश्व की मालिक का पानी ग्रहण संस्कार है, तो इसमें कितनी अच्छे सज करके हम जाए। एक छोटी सी बात है, एक अंधा व्यक्ति था, वो प्रतिदिन जाया करता था बांके बिहारी जी का दर्शन करने, प्रतिदिन। एक ऐसा भक्त था, ऐसा कोई चंचल टाइप का, देखो देखो ये अंधा भी अब ठाकुर जी का दर्शन करने आ रहा है, ये अंधा भी ठाकुर जी का दर्शन करने आ रहा है। एक दिन रहा नहीं गया उससे, बोला कोई बात नहीं, मैं ठाकुर जी का दर्शन नहीं करना हूं, गोविंद मेरा दर्शन तो करते हैं ना। कितनी बड़ी बात बताई। भले मुझे कोई देखे कि नहीं देखे, लेकिन यहाँ पे जो गोविंद बैठे हैं ना वो सबको देख रहे हैं। तो कल की कथा है, बढ़िया तैयार होके आना है। और कल कथा जब यहाँ पर झांकी रहेगी उस समय मैं छोटी सी संकल्प भी कराऊंगा, जिस संकल्प का नाम रहेगा कन्यादान संकल्प। तो इस जो भी एक संकल्प में कन्यादान में आप आकर के वस्त्र आदि जो भी भगवान ने सामर्थ्य दिया तो गहने आदि भी ला करके आप व्यासपीठ पर अर्पण करके संकल्प आदि से कन्यादान कर सकते हैं। खास करके साड़ी धोती जो भी लाए, आपकी मर्जी आपकी श्रद्धा, जरूर सहयोग करें। साथ ही साथ हम रविवार के दिन दोपहर सुबह, रविवार के दिन हम 11 बजे यहाँ पर सार्वजनिक यज्ञ करेंगे। पिछले वर्ष भी यहाँ पे यज्ञ हुआ था और उस यज्ञ में लगभग 30 या 31 जोड़े बैठे थे। तो जो भी इस यज्ञ में बैठेंगे वो अपना नाम कार्यालय में लिखा दे। जो कमेटी गण है उनको तकलीफ न हो ये व्यवस्था करने में, जो कौन आए कौन नहीं आए, क्योंकि कई सारे हवन कुंड बनाने पड़ते हैं, सामग्रियाँ लानी पड़ती है। तो आपको केवल थाली कटोरी चम्मच आसन ऐसा कुछ लेके आना है, जो मैं लिस्ट दे दूंगा कल वहाँ पर। केवल आपको नाम लिखाना है और सामान घर से कुछ भी नहीं लाना है, सारी व्यवस्था कमेटी करेगी। और उसके बाद ये सबको पता है कि ये जो कथा है वो देवी भव्या जी यूट्यूब चैनल पे चल रहा है। तो कई ऐसे सारे भक्त हैं जो कई दूर बैठ करके भी देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पता चल रहा है जो कितने लोग बैठ करके देख रहे हैं। और आप लोग भी देख रहे हैं तो घर जा कर के भी देखें, और आपको अनुकूल बने तो अपने परिवारजनों में जरूर शेयर करें। और देवी भव्या झा बन पाए आपसे तो इसको सब्सक्राइब भी कर दे। और हमने आज भी, जैसे हमने कल की कथा में कहा था, जाते समय तो क्या है, लोग जा रहे थे, कई लोग सुन नहीं पाए, लेकिन जो सुने वो पूरा लाभ उठाए। मैं यहाँ पर आरती पूजा पूरा होने के बाद 11:30 बजे से लेकर के मैं 2 बजे तक बैठता हूँ। लेकिन जो यहाँ पे बैठे थे उनको पता था, इतने सारे लोग बैठे थे कि मैं 3 बजे तक मैं सबकी यहाँ पे कुंडली देख रहा था। जिनको लगे उनकी कोई शुल्क नहीं है देखने की, ब्राह्मण आदमी हूँ, आपको लगे थोड़ी बहुत तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपसे कोई शुल्क नहीं मांगा जाएगा और आपको समाधान बताया जाएगा। आप उस समाधान से, कई प्रकार की समाधान होती है, जैसे किसी के विवाह में समस्या है, कोई संतान की समस्या है। जो लोग दिखाने आए उनको पता था, उन्होंने समस्या नहीं बताई, केवल कुंडली बताई। समस्या क्या था जब उनको बताई तो चौंक गए, महाराज जी आपको ये सब कैसे पता है? तो ये सब ज्योतिष है। ज्योतिषाम नयनम चक्षु, जो 6 शास्त्र है उसमें जो शास्त्र के जो नयन है उनका नाम है ज्योतिष। तो आप जरूर आकर के 11:30 बजे से आकर के आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं विचार करना है जो 2 बजे तक है तो हम 2 बजे जाएंगे, क्योंकि कई सारी गतिविधियां रहती है, संभालना रहता है पूरी टीम को। तो आइए हम सम्मान की श्रृंखला में सबसे पहले व्यक्तित्व के विशेष धनी श्रीमान विनय झा जी से मैं आग्रह करूंगा कि आकर के आप देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान विनय झा जी जो मामा जी के नाम से प्रसिद्ध हैं,
आप देवी जी से आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ ही साथ बनवारी भाई जी, श्रीमान बनवारी भाई जी, जिन्होंने इस आयोजन में 5100 राशि का सहयोग भी दिए हैं, जोरदार ताली इनके लिए। ये हरियाणा से हैं और हरियाणा की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, भले कुछ भी हो लेकिन खा पी के आराम से मौज करो, खाना बढ़िया खाना है। तो बहुत सुंदर, और हरियाणा कभी जाता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बनवारी लाल जी। इनके बाद धीरज दुबे जी करके हैं, जो इनका बिल्डर का काम है, बहुत व्यक्तित्व के धनी हैं श्रीमान धीरज जी दुबे। इन्होंने भी अपने 2100 राशि का सहयोग दान दिए हैं आयोजन में, बहुत बहुत धन्यवाद। और इनकी नाम नवा गांव में बहुत मान प्रतिष्ठा है, इनकी नवा गांव में इनके धीरज दुबे नाम ही इतना काफ़ी है। उसके बाद जो नाम आया है वो देवी जी के पूर्व आयोजक श्रीनिवास से श्रीमान सत्येंद्र सिंह जी। मैं चाहूँगा कि देवी जी से आकर के आप आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान दीपल पाल जी, पिछले बार ये सत्येंद्र सिंह जी, इस रस्म कथा में हमें और आनंद लेना है और झांकी का भी दर्शन करना है। श्रीमान दीपक पाल जी, श्रीमान अजय सिंह जी, श्रीमान अवकाश भाई जी, जिनका नाम लिया जा रहा है जल्द से जल्द आए, और श्रीमान देवी जी के पूर्व कथा के मुख्य यजमान श्रीनिवास के श्रीमान रविंद्र सिंह जी राजपूत साहब, अभी आकर के देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। इन्होंने भी पूर्व में 11,000 का इस सहयोग दिए थे इस आयोजन में। श्रीमान कमलेश भाई जी महालक्ष्मी से आए हैं, मैं आग्रह करूंगा कि देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान रमन भारती जी, जो आप देवी जी से आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान पप्पू भाई जी महालक्ष्मी से आए हैं, वो भी देवी जी से आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान सोमा भाई जी महालक्ष्मी से हैं, वो देवी जी से आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान श्रोणु महाराज जी, वो भी देवी जी से आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। और श्रीमान बाबा मास्टर जी, वो भी आकर के देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। ये लोग भगवान के परम भक्त हैं और इन्होंने अपना समय निकाल कर के इस कथा में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी का। और जो आय की सूचना है वो बाबा मास्टर जी आपको अपने माध्यम से बताएंगे। जिन भक्तों का नाम लिया गया है वो सीधे आकर के देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण कर ले। आइए बाबा मास्टर जी से जुड़ते हैं। हेलो, प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। जय हो। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि करोदरा नगर वासियों की तरफ से जो दूसरी साल की कथा श्रीमद् भागवत कथा आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं, इसमें जो दान की राशि है इस बार हमें कुछ ओछी लग रही है। तो दान तो कुछ न कुछ देना ही पड़ेगा, चाहे आज दो चाहे कल दो, नहीं तो मरने के बाद तो सबको देना होता है। इसलिए रहते भर में दे दे तो सही है। अभी ब्लॉसम पार्क रोहित भाई लोटस बी 106 2100 रुपया, अगर यहाँ हो तो आके दीदी से आशीर्वाद प्राप्त करें। चंद्र प्रताप भाई ट्यूलिप ए 303 3100 रुपया। मनीष भाई ट्यूलिप ए 503 1501 रुपया। बाबू भाई ट्यूलिप ए 402 1501 रुपया। भरतेंदु मिश्रा जी ट्यूलिप बी 106 1501 रुपया। डॉक्टर साहब ट्यूलिप ए 104 1600 रुपया। डॉक्टर बंगाली जैस्मिन 106 1001 रुपया। प्रसन्नजीत शिवदार जैस्मिन 206 1001 रुपया। नंदू भाई जैस्मिन 304 1100 रुपया। अर्जुन भाई टोलिप बी 107 1100 रुपया। कुंदन भाई टोलिप बी 402 1001 रुपया। रमेश मास्टर टोलिप ए 406 1001 रुपया। हरिश्चंद्र भाई टोलिप ए 306 1100 रुपया। राहुल भाई टोलिप ए 208 1001 रुपया। किशन भाई 102
1101 रुपया। अनुपम भाई रोज भी 102 1000 रुपया। सदानंद दुबे जी रोज भी 301 1101 रुपया। नीरज भाई लोटस बी 208 1101 रुपया। विजय ठाकुर लोटस बी 206 1100 रुपया। मुकेश भाई लोटस बी 201 1000 रुपया। तरुण भाई लोटस 4 लोटस ए 405 1100 रुपया। निवास भाई लोटस ए 206 1100 रुपया। दिलीप भारद्वाज महादेव नगर 1100 रुपया। विशाल मास्टर जी महालक्ष्मी सोसाइटी 1501 रुपया। कमलेश भाई महालक्ष्मी 1100 रुपया। इन सभी लोगों के लिए एक बार आप जोरदार ताली बजा दीजिए। ताली तो लगता है ब्लोसम वाले भी नहीं सुने होंगे, पैसा इतना दिए हैं। जोरदार ताली बजाइए एक बार दीदी जी के लिए। राजू ठाकुर जी नेताजी हरिधाम सोसाइटी, आप जहाँ कहीं भी हो, मेरी आवाज़ अगर आपके कान तक जा रही हो, कृपया दीदी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। 5100 रुपये का राशि दिए हैं राजू ठाकुर जी हरिधाम सोसाइटी उर्फ नेताजी। 5100 रुपया का पुरस्कार दान ये भागवत कथा में दिए हैं, जो बहुत धीरे धीरे चल के आ रहे हैं। थोड़ा तेजी से आइए, कथा भी आगे चलाना है और झांकी का दर्शन भी कराना है सबको। ये हमारे हरिधाम सोसाइटी से राजू ठाकुर जी जो 5100 रुपया से बोले श्रीमद् भागवत कथा की राधे रानी सरकार की जय हो। राधे राधे राधे। सवाल है आप लोगों से, तब हम कथा में चलेंगे। सवाल क्या है? टैक्स वैक्स लगती है क्या? जमा करवा देंगे, लेकिन कम से कम मैया ताली बजाओ। इतनी मेहनत से ये लोग कर रहे हैं, मनोबल बढ़ाने के लिए ताली तो बजानी पड़ेगी ना। आज एक ने दान दिया, कहीं दूसरा दान देंगे और हम चुप हो जाएंगे तो फिर आनंद नहीं आता। समय कम है, नहीं तो मैं भजन की बात कथा करती, लेकिन तब तक वो आ जाएंगे ठाकुर जी अपने रास लीला करने और मेरी रास खत्म हो जाएगी। इसलिए सभी एकाग्र हो जाइए। और जा रहे हैं ना, पता है आज बहुत ही आनंददायक ठाकुर जी तैयार हो रहे हैं, तो जाओ मत, नहीं तो खो दोगे। आइए कथा की ओर चलते हैं। कान्हा 6 वर्ष की है। सभी मिलकर के वृंदावन धाम जा रहे हैं, गोकुल से वृंदावन, यमुना पार करके। तो वृंदावन धाम जा रहे हैं, तो एक ने कहा कि पता है कन्हैया, यहाँ बाजू में एक तार का पेड़ है जो बहुत मीठा फल है, लेकिन हम कभी खा ही नहीं पाते। क्यों? सभी शांत हो जाइए। चलो, जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। हम अपनी कथा करते हैं। तो कहा कान्हा कि क्यों नहीं खा सकते? कहा पता है वहां एक दैत्य है जो हमें खाने नहीं देता। कहा अच्छा, चल उसे दैत्य को देखते हैं। देखने गए और बैल के रूप में धेनुकासुर था, जो सारे गोपों को वो फल खाने नहीं देता था। गए, सब डर रहे, पीछे हो गए। अरे हम आगे नहीं जाएंगे, क्यों? बहुत ही खतरनाक है वो। कहा अच्छा, चलना, कुछ नहीं होने वाला। गए, धेनुकासुर के दोनों सिंग पकड़ के नचा करके
ऐसे पटका कि उसी समय रेणुकासुर को उद्धार किया। अब कान्हा को पता था कि यमुना का जल विषैला हो चुका है, तो सोच रहे हैं कि कैसे जाऊं। मैया, ओ मैया, आगे वाली मैया, बच्चे को हटाइए। ओ मैया, उनको जरा दिखाइए, उनको पीछे बिठाइए, आप पीछे जाइए। सबसे ज्यादा शोर मचाती हैं आप, और खुद ना सुनती हैं, और हाँ, उन्हें पीछे बिठाइए। मैं क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहती, लेकिन एक ब्राह्मण की पुत्री हूं तो शांत नहीं रह सकती। मैं जब से देख रही हूं मैं बकी जा रही हूं, और ये खुद भी ना सुने और ना दूसरे को सुने। जब मैंने आप लोगों को कहा था कि अपनी साइड में आ जाइए, तो पुरुषों की साइड में हस्तक्षेप क्यों करते हैं आप लोग? नहीं करना चाहिए ना आप लोगों को। अपनी साइड में कल से बैठिएगा। वो बेचारे लोग घर में भी दबे रहते हैं, यहाँ भी दबे रहते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकती, 2 दिन से बोल रही हूँ मैं यहाँ से। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो।
सोचते हैं कि यमुना से तो इसे भगाना पड़ेगा, अगर नहीं भगाएंगे तो ये विष इतना फैला दिया है कि ऊपर से कोई पक्षी जाती है वो भी मर जाती है, गौ पानी पीते हैं वो मर जाते हैं। कितनी गोपियां ने जान दे दी, तो कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन करेंगे कब? अब दाऊ भैया भी तो शेषा अवतार हैं, अगर उनके सामने करेंगे तो फिर वो अपने रूप में आ जाएंगे, क्योंकि हम जात वाले की बुराई नहीं देख सकते हैं। कहा इसके लिए बहाना बनाना पड़ेगा। कहा अच्छा, सारे ग्वाल वालों को बुलाया, कहा दाऊ को कहो कि इतने दिन तो कन्हैया ने मारा है सबको, और एक आप मार दो। कहा अच्छा। कहा कि ठीक है। सारे बाल गोपाल गए और बलराम जी से कहते हैं कि दाऊ पता है अब तक तो कन्हैया ने सबको मारा, पर एक गधे के रूप में देते हैं, उसे आप मार दो। कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी मार देंगे। कहा हाँ वही मार दो। अब जैसे ही वो मारने गए, कन्हैया ने सब बाल गोपालों को बुला लिया, सुन। जैसे ही वो मार के आए तो सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा देना कि दाऊ ने गधे को मारा है। कहा ठीक है। अब माखन की लोभ थी, सबने कह दिया दाऊ मारा, और ये सब पीछे खड़े थे, दाऊ की जय, दाऊ की जय। दाऊ खुश। कहा सुन, अभी जैसे कान्हा किसी को मारकर आता है तो मैया आरती की थाल लेके रहती है ना, और सारी गोपियां छत से झांकती है, सबको गांव में जाके के कि दाऊ ने एक दैत्य को मार दिया। अब ये लोग पहले से कि जब घर पे विपत्ति आ जाए ना तो कभी अपने पति के सामने रोना मत, ताकत बन के पीछे खड़े रहना कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि उस विपत्ति में ना तो माँ साथ देगी ना बहन साथ देगी, कोई और नहीं साथ दे सकता सिवाय पत्नी की। और इस स्त्री में इतनी ताकत है कि वो सूर्य उदय को भी होती है। कैसे? एक ऋषि ने श्राप दे दिया, लेकिन वो पत्नी जो थी पतिव्रता नारी थी, श्राप में क्या दिया मुझे उतना ध्यान नहीं है कि वो कौन था। श्राप में ये कहा कि सूर्य उदय होगा तो तेरा पति का अंत हो जाएगा, मर जाएगा। बस वो आसन लगा के बैठ गई, आसन लगा के बैठी और कहा सूर्यदेव उदय मत होना, अगर मैं पतिव्रता नारी हूं तो आप उदय मत होना, अगर मैं अपने पति के अलावा किसी और का मुख देखी होंगी तो कल उदय हो जाना। तब दूसरे दिन उदय हुआ। पतिव्रता नारी की इतनी शक्ति है। और बहुत मुश्किल से आजकल मिलती हैं ये पतिव्रता नारी, क्योंकि 2 दिन अगर अच्छे से झुमका उमका ना दिलाए ना, बस हम तो चले मायके, तेरे घर संभाल अपना, चल दी। ऐसा नहीं, पतिव्रता नारी का मतलब वो दुखी है तो दुखी है, हम वो सुखी है तो हम सुखी हैं, उनके हर दुख सुख में हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, वो है पतिव्रता नारी। इसलिए नारी में सबसे बड़ी क्षमता है, इसीलिए वो मां है। कहते हैं कान्हा कि मैया आपने निवेदन किया इसलिए मैं इस कालिया को छोड़ रहा हूं, नहीं तो इसने कष्ट बहुत दिया है सभी को, नहीं छोड़ता मैं। अब कहते हैं कि तू इसमें रहेगा तो पूरा जल विषैला हो जाएगा, और गौ जल कहाँ पिएंगी, गोपियां जल कहाँ भरेगी, इसलिए तू यहां से चला जा। कहा गरुड़ मेरा पीछा कर रहा है। एक स्थान की जगह की नाम बताई जहां गरुड़ को श्राप है। कहा तू वहां जाके रहना, वहां गरुड़ नहीं आएगा।
तो सुरक्षित अपने फैमिली के साथ रह सकता है। और जितने फन थे उन पे ठाकुर जी की पग की निशान है। आगे की कथा ऐसे ही प्रलंबासुर को उद्धार करते हैं। टाइम ओवर हो गई। इसके बाद चीरहरण करते हैं। कैसा चीरहरण? एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन रहा नहीं गया कान्हा को कि स्त्री वस्त्रहीन होकर के नदी में क्यों स्नान कर रही। कहा ऐसे नहीं मानेगी ये, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो उस दिन क्या करते हैं, जैसे ही स्त्री वस्त्र खोलती है, कन्हैया बस सारे के वस्त्र लेकर कदम के पैर पर चढ़ जाते हैं। जैसे ही नहा के निकले, अरे वस्त्र कहाँ है? का पक्का इसने यशोदा के लाला का हाथ है, वही कुछ ना कुछ किया होगा। तभी एक गोपिया कहती देख देख देख, वो कदम के पैर पर चढ़ा है। कान्हा दे देना। नहीं दूंगा, तुझे बहुत ढेर सारा माखन खिलाऊंगा। नहीं दूंगा। तो क्या चाहिए कान्हा तुझे? वादा कर कि आज के बाद वस्त्रहीन होकर स्नान नहीं करेगी तू। ये सिर्फ गोपियों की नहीं, हम सबको वस्त्रहीन होकर स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? माना कि बाथरूम में कोई नहीं है, पर परमात्मा तो देख रहे हैं ना। हम स्त्री हैं, हम जितना पर्दा करेंगे उतना हमारे लिए बेहतर है। इसके बाद ब्रह्मा जी के मोह को नाश करते हैं। इसमें 2 कथा की संयोग है। सबके मन में होगा कि कान्हा ने चोरी क्यों किया। इतने गाय थी, फिर उन्होंने चोरी क्यों किया, इस कथा से पता चलेगा। एक दिन सभी ने प्लान बनाया कि क्यों ना वनभोज करते हैं। हमारी भाषा में, मिथिलांचल में वनभोज कहते हैं उसको। वन में जाकर भोजन बनाना और वहीं भोजन ग्रहण करना, पार्टी मनाना। आज के जैसे पहले होटल नहीं रहती थी ना, तो वहां जाते थे बच्चे। तो सभी बच्चों ने प्लान बनाया कि क्यों ना वन में चला जाए और सब अपने अपने घर से अच्छे अच्छे वस्तु, अच्छे अच्छे पकवान बना करके लाएंगे। कहा ठीक है। किसी ने पूरी, जलेबी, मालपुए, खीर, सभी सब कुछ लेके आए। लेकिन श्रीदामा, सुदामा अलग है और श्रीदामा अलग है। दोनों मित्र हैं भगवान के, एक बचपन का और एक गुरुकुल में। तो श्रीदामा एक 5-6 दिन का पुराना छाछ लेकर के आए। जैसे ही देखा कि सभी ने मालपुए, खीर, इतनी वैरायटी की सामग्री लाई और मैं ये बासी छाछ कैसे दूं कान्हा को, इसलिए जल्दी जल्दी पीने लगा। जैसे ही पीने लगा, कन्हैया ने दूर से देखा, अरे श्रीदामा अकेले अकेले पी रहा है। दौड़ते हुए आया कर बोला, श्रीदामा ये कौन सी बात हुई? जब अपनी वादा हुई थी कि सब मिलजुल कर खाएंगे, फिर तूने ऐसा क्यों किया? वो कुछ नहीं बोल रही, पीते जा रहे। तब जल्दी जल्दी में जो लाट टपक रही है, गिर रही है, वो पी रहा है। वो पीने लगे। ब्रह्मा जी ऊपर से देखते हैं, अरे ये कन्हैया विष्णु का रूप है। अगर विष्णु का रूप है तो किसी और का लार क्यों चाट रहा है? पता है, इस कथा में 2 ही कथा है। मैंने आगे भी बताया है अभी कि कान्हा कभी अपने लिए चोरी नहीं किया। जब पहली बार वो चोरी करने की प्रस्ताव रखी ना, तो सारे ग्वालों ने कहा कि कन्हैया तेरे यहाँ इतनी माखन है, फिर चोरी क्यों करेगा? कहा पता है, अपने पास तो माखन है, खा सकते हैं, पर श्रीदामा से पूछा कि तू कभी माखन खाता है? उसने कहा नहीं। तो क्यों, तेरे पास भी तो गौ है। कहा गौ तो है कान्हा, लेकिन सारी माखन मथुरा कंस को भिजवा दिया जाता है, मैया सारी माखन बेच देती है और हम लोग वो पुराना छाछ पीते हैं, कभी माखन नहीं खाते। कहा अच्छा, इसीलिए कान्हा ने चोरी किया कि मेरे पास तो पर्याप्त है, जिसके पास नहीं है वो मेरी चोरी की वजह से वो माखन खाएगा। आज के जैसे नहीं कि गरीब का हड़प करके अपनी जेब भर ले। ऐसे ही होता है अभी कि नाम मेरा होता है और काम गरीब करते हैं, है कि नहीं?
पहले ये था कि हमारे पास है, लेकिन जिसके पास नहीं है उसके लिए हम कर्म करेंगे, उससे प्राप्त हो जाए। ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे ये भगवान हो ही नहीं सकता, इसलिए सारे ग्वाल वालों को ब्रह्मलोक लेके चले गए। कन्हैया ने कहा ले जाओ। सेम बाल गोपाल को बना दिया वैसे ही। किसी के मैया को पता नहीं चला कि सारे ब्रह्मलोक में है, ये उनके नकली कॉपी है। एक मंथ 2 मंथ बीतने के बाद अब एहसास हो गया ब्रह्मा जी को कि नहीं, ये सच में भगवान है। सारे बाल गोपालों को लेकर के पृथ्वी लोक आए, दंडवत प्रणाम किया कि प्रभु हमसे भूल हुई, हमें क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार ब्रह्मा के मोह को तोड़े। अब यज्ञ के पत्नियों पे कृपा करते हैं। एक दिन कन्हैया ऐसे ही घूम रहे थे, गौ चरा के आए कन्हैया तो देखा अरे वाह, इतनी प्रकार की वैरायटी भोजन बन रही है, क्या बात है। गोबर से आंगन को लिपा गया है। बाबा कुछ प्रयोजन है क्या? कहा हाँ कान्हा, पता है हमारे पूर्वज जब सारी अन्न समेट कर घर ले आते हैं तब हम इंद्र का पूजा करते हैं। कहा क्यों? अरे उनके वजह से जल आती है, तभी तो जितनी जरूरत उतनी जल देते हैं, जहां जरूरत नहीं वहां नहीं देते, तभी तो अन्न घर आती है। कहा वो तो देवता है, भगवान थोड़ी है जो हम उसका पूजा करें। अब बाबा कहते हैं अब तेरा बात सुनूं क्या? अब जो पूर्वज करके आए हैं वो तो करेंगे कि नहीं करेंगे? कहा नहीं करेंगे। क्यों? कहा ना बाबा नहीं करेंगे, वो देवता है भगवान नहीं, तो फिर किसका पूजा करें हम लोग? गुस्सा आ जाता है उनको। कहा हम गोवर्धन का पूजा करेंगे। सारे बाल गोपालों का कहा सारे प्रसाद उठाओ, चलो हमारे साथ गोवर्धन का पूजा करेंगे। जैसे ही गोवर्धन कर पूजा करने गए, नारद जी तो इधर की बात इधर की बात इधर करते हैं। इंद्र को गए कहने, अरे इंद्र यहाँ आराम फरमा रहा है, उधर देख वो नंद के छोरा ने क्या किया, तेरे को पूजा नहीं करवा रहा, तो गोवर्धन उस पहाड़ को पूजा करवा रहा है। अच्छा, कहा अभी अगर गोवर्धन की पूजा होगी तो पूरी नंद गांव को हम इतना बारिश करेंगे कि सारा दह जाएगा। पूरा गोकुल को हम डुबा देंगे। बारिश तेज होने लगी। बस 7 वर्ष की आयु में ये छोटी सी अंगूठी पे उसी पहाड़ को उठा लिए गोवर्धन को। बारिश हुई, 7 दिन तक बारिश होती रह गई। लेकिन बाद में इंद्र ने देखा अरे अभी भी गोकुल में धूल उड़ रही। एहसास हो गया उसे। 7 वर्ष की आयु में 7 दिन तक ये छोटी सी अंगूठे पे 7 कोस की गोवर्धन उठाए हैं। कौन? गोविंद। जैसे ही इंद्र ने देखा अरे आज भी गोकुल में धूल उड़ रही है, तुरंत ही इंद्रलोक से आकर के क्षमा मांगी, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। गोवर्धन रखे। अब मैया ने अच्छे पकवान का तैयारी किया, क्योंकि 7 दिन तक कान्हा ने सारे गोकुल की गोपियां गौ जितने थे सबको संभाल कर उस 7 कोस की गोवर्धन के अंदर रखा था। अब मैया पता है 56 प्रकार की भोग क्यों लगती है? 56 प्रकार की भोग सिर्फ गोविंद को लगती है। बाकी ये
आजकल की फैशन हो गई है ना, वो फैशन के चक्कर में हम गणपति करते हैं तो 56 भोग लगाते हैं, और नवरात्रि करते हैं तो आज 56 भोग है, आज फलाने जी का पूजा है तो 56 भोग है। ऐसी कोई बात नहीं है। 56 भोग सिर्फ तो सिर्फ ठाकुर जी को लगती है। क्यों? क्योंकि 7 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया था और मैया 8 बार भोग लगाती थी उनको, तो 7 8 56, इसलिए एक दिन में 56 भोग लगाए। और हम दिखावा के लिए किन्हीं को ही लगा देते हैं 56 प्रकार के भोग। नहीं, आइए हम सब मिल करके गोवर्धन का पूजा करेंगे, लेकिन तब तक शायद झांकी आ जाएगी, इसके लिए हम अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं। अगर मेरी वाणी से मेरी मैया को बुरा लगा हो तो मैं आपकी लाडली छोरी हूं ना, क्षमा कर देना बस। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। वो तेरे माथे मुकुट बिराज रहो, तेरे माथे मुकुट बिराजी रहो, तेरे माथे मुकुट बिराज रहो, तेरे माथे मुकुट बिराजी रहो। श्री गोवर्धन महाराज आज तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट बिराजी रहो। तेरे कानन कुंडल सोए रहे, तेरे कानन कुंडल सोए रहे, तेरे कानन कुंडल सोए रहे, ओ तेरे कानन कुंडल सोए रहे। और भ्रगुटी बनी विशाल, ओ विशाल तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं बने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। ओ नाय माने मेरा मनवा, बहना नाय माने मेरा मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। सात कोस के ले परिक्रमा, सात कोस के नौ परिक्रमा, सात कोस के ले परिक्रमा। सात कोस की नौ परिक्रमा। तो मानसी गंगा नहाओ मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरा मनवा, बहना नाय माने मेरा मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन
करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कन्हैया, सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कन्हैया। ब्राह्मण नौत जमाओ मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। राधे राधे बोल के जगह पर कम्मा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो जी सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो री चलो गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो जी सब गोवर्धन। अरे अर्पण करके तन मन धन, चलो री सब गोवर्धन। ओ राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के, तेगे परिक्रमा डोल के। दोनों हाथ सीधे, दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से, दोनों हाथ सीधे। हो अर्पण करके तन मन धन, चलो जी सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो री सब गोवर्धन। जय हो। घूम ले। प्रथम तांडवा, प्रथम घाट घाटी पर पहुँचे जाए, गिरधारी को लियो शीस दबाए। दंडोती कर मन में न डर, परिक्रमा की तैयारी कर। दान करे दिल खोल के, दान करे दिल खोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो री सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो री सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो जी सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो री सब गोवर्धन। मन में गिरधर का धर ध्यान, का धर ध्यान, मेरा उचरी का लोटा स्थान। मन में गिरधर का धर ध्यान, मिला है पुजरी लोटा का स्थान। वो चले है मन में गिरधर का धर ध्यान, मिला है पुचरी का लोटा स्थान। वो जतीपुरा में आए के जड़ दूध मन बरसाए के, भक्ति भाव को तौल के, भक्ति भाव को तौल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो री सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो री सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो जी सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो री सब गोवर्धन। चलो जी सब गोवर्धन। चलो री सब गोवर्धन। चलो जी सब गोवर्धन। गोवर्धन नाथ की जय हो। आप 5 दिन से नहीं मान रहे हैं। आप लोग समझ गए होंगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है।
एक दो माताओं से मैं आग्रह करूंगा, बहनों से, जो आकर के जो काली पीली थैली है ना उसको निकाल करके इसको आप व्यवस्थित सजा दे। एक दो लोग आ जाइए और काली पीली थैली है उसको निकाल दे बढ़िया से, शांति से, ज्यादा नहीं, एक ही दो, ज्यादा नहीं। और केवल 1 मिनट में जो झांकी का प्रसंग है, आज का अद्भुत झांकी है गोवर्धन नाथ जी की, तो वो आ रही है। तब तक में 2 नाम है उसको हम श्रवण कर लेते हैं। तब तक आप जो वो सेटिंग है वो सेटिंग की काम कर ले। आप जो झांकी है उसको आदर सम्मान आदर पूर्वक आने दे। 2 नाम है, श्रवण कर लेते हैं। हेलो, स्टेज पे आ जाए। सोनू सिंह जी हरिधाम, उनके द्वारा 5100 रुपया की राशि इस कथा में दान किया जाएगा। आप लोग यार ताली तो बजाइए कम से कम। सोनू सिंह के द्वारा 5100 रुपया दिया गया है। सुनील भाई, उनके तरफ से इस कथा में 1100 रुपये का दान आया है। छोटू भाई कॉन्ट्रैक्टर एवं असिस्टेंट मास्टर 1100 रुपया। सत्येंद्र भाई, साई कुबेर इंजीनियरिंग की तरफ से 5100 रुपया की राशि आई है। राजेश भाई श्रीनिवास ग्रीन सिटी, उनके तरफ से 5100 रुपया आया है। उनके लिए आप लोग जोरदार ताली बजाएं। और मैं राजेश भाई से आग्रह करूंगा, कृपया दीदी जी से आके आशीर्वाद ग्रहण करें। और एक आवश्यक सूचना जो गुरुजी आपको बोल ही दिए हैं कि 4 रोज से आप लोग को बोल रहे हैं कि झांकी अगर आते हैं वहाँ से तो आप लोग खड़े मत होइए। आप लोग खड़े हो जाते हैं तो सबको डिस्टर्ब हो जाता है। शांति बना के बैठिए और सबको देखने को मिलेगा। और सब लोग खड़े हो जाते हैं तो आजू बाजू वाले को डिस्टर्ब होता है। तो अब आगे की कार्यक्रम शुरू किया जाए झांकी की तरफ। आइए अब झांकी कार्यक्रम प्रारंभ करें। एक बार जोरदार जयकारा करें, बोलिए गोवर्धन नाथ की। आइए चलते हैं। चलिए, श्री गोवर्धन नाथ की। आइए दर्शन करते हैं। चालू कीजिए कल्पेश भाई। अरे कल्पेश से चालू करो ना।
धीरे धीरे आए, आरती करे और धीरे धीरे साइड से उतर के अपने आसन पे बैठ जाए। आइए आरती की तरफ चलते हैं। ज्वाला मालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आइए इस मंत्र से पूर्व एक बार भोग लगा दे ठाकुर जी को, उसके बाद आरती करेंगे। 56 भोग आपने जो, भैया इसमें थोड़ी आवाज बढ़ाओ, लग नहीं रही आवाज यहाँ पे हमारे कान तक। तो 56 भोग जो आपने अपने घर से बना करके लाए हैं, आइए उसको मंत्रों से भोग लगा दे, फिर आरती करें। ओम नाभ्यायासीदंतरिक्षगुं शीर्ष्णो द्यौः समवर्तदापद्भ्यां भूमृतिसः श्रोत्रा तथा लोकाम् अकल्पयन्न भूर्भस गोवर्धननाथाय नमो नमः। इदं नानाविध नैवेद्यानि च निवेदयामि। ओम प्राणाय नमः, पानाय नमः, व्यानाय नमः, उदानाय नमः, समानाय नमो नमः। गोवर्धननाथाय नमो नमः। उत्तरापोषणार्थे हस्तं प्रक्षाल्य मुखं प्रक्षाल्य मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि गोवर्धननाथ की। आइए आरती की तरफ चलते हैं। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। मुकुट तेरे शीश पे सो है। प्यारी बंसी मेरा मन मोह है, प्यारी मुरली मेरा मन मोह है। देख छवि में बल बल जाओ, देख छवि में बल बल जाओ। के बिहारी तेरी आरती गाओ, निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, ओए जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, दास अनाथ के नाथ आप हो, प्यास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हर चरणों में शीश झुकाओ, हर चरणों में शीश झुकाओ। गिरधारी तेरी आरती गाओ, दाऊद के भैया तेरी आरती गाओ।
हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यार छवि तेरी मन में बसाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, रसूलक लाला तेरी आरती गाऊं। संग सो है ब्रसी भानु दुलारी, संग सो है व्रत भानु दुलारी, संग सो है ब्रसी भानु दुलारी, संग सो है व्रत भानु दुलारी, ललिता दिखी सब सखिया प्यारी, ललिता दिख सब सखिया प्यारी, सखिया प्यारी, सखिया प्यारी, सखिया प्यारी, सखिया प्यारी। आस सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा वृंदावन पाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को बनाऊं, ओए आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को बनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, मंगल भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलतनो हरे, सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से, दोनों हाथ उठा करके सभी बड़े भाव से मेरे साथ मिल करके गाएंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय हरे जय, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हस्तो वृक्षालय हस्ते पुष्पाणि मादाय मंत्र पुष्पांजलि ओम विश्वत चक्षुरुद विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुद विश्वत सपात संबाहुव्यान्तमति संपततिर्द्यावा भूमि जनयन्देव एकः नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर पुष्पार्पण कर दे मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि। श्री भागवत भगवान की जय।
यहाँ पर 56 भोग की जो प्रसादी है वो धीरे धीरे मिक्स करके आपके साथ वितरण होगी। जो मीठा सामान है, जो बिगड़ने वाला है, पहले उसको वितरण कर दे। जो रुकने वाला है उसको थोड़ी देर रहने दे। सबसे पहले जो खीर है, हलवा है, उसका वितरण करे। जो लड्डू है उसकी वितरण करे, मिक्स करके वितरण करे। जिसके भाग्य में पूरी आए, जिसके भाग्य में सब्जी आए, जिसके भाग्य में नमक आए, सब अपने अपने प्रसाद लेकर के जाए। कल का जो